हाय एवरीवन, कैसा रहा आपका आज का एपिसोड? लेट्स वेट फॉर सम पीपल एंड देन विल स्टार्ट द लाइव. ओके, हाय सचिन, व्हाट्सअप, कैसे हो भाई साहब? आज तो बात करने में बहुत वो होता है ना, मिक्स्ड फीलिंग्स वगैरह हो रहा है. लाइव तो आ गई हूँ, पता नहीं क्या बात करूँ, कैसे करूँ बोल के, बिकॉज बहुत कुछ है दिल में. और बहुत अच्छा जर्नी रहा हमारा स्प्लिट्सविला का, और अच्छा दोस्त बनाए, अच्छा मेमोरीज रहा. अच्छा, एक दोस्त बहुत अच्छा बनाया था. और अनिकेत तो अभी बीमार है, वो शिलोंग पे ही है. इट्स ओके सिवेदा, होता रहता है. ऐसा मत करो, मेरे को फिर रोना आ जाएगा. मैं अभी एपिसोड रोते रोते देख रही थी. सॉरी बेटा, पर क्या करें, एमटीवी मुझे पावर ही नहीं देता सेव करने. इट्स ओके, होता रहता है. हाँ, मैं भी बहुत रोया आज का एपिसोड देख के. मेरे पता नहीं मेरा और उन्नति का क्या है, सब कुछ सेम ही होता है. हमको लगता है डेस्टिनी ने ही हमको बेस्ट फ्रेंड्स बनाए, क्योंकि उसका और मेरा आइडल मैच भी 5-6 मिनट का था, और फिर डंपिंग भी सरप्राइज डंपिंग पे हो गया. एंड ऑल्सो आई गॉट टू नो कि आप लोग बहुत दिग्विजय को बहुत कुछ छैन मेरे में मोस्टली. तो आई गॉट टू नो कि बहुत कुछ आप लोग बोल रहे थे दिग्विजय को ऐसा मत करियो, बिकॉज अगर मैं या उन्नति हम भी उधर पे होते तो दिग्विजय और उन्नति के जगह मुझे चूज करना पड़ता, तो ऑब्वियसली आई वुड चूज उन्नति. तो उसके लिए भी इट वॉज वेरी टफ. और क्या ही बताऊं, दिग्विजय का फ्रेंड है ना लक्ष्य, तो ऑब्वियसली उसका डे 1 से फ्रेंड है. मेरा जैसा उन्नति है वैसा ही, अगर वो भी मेरे जगह होता तो मैं भी वैसे ही करती. और ऐसा कुछ मत बोलियो, हमारा उधर विला पे किसके साथ भी ऐसा वाला बीफ नहीं है, लाइक बीफ जैसा कुछ भी नहीं है. सबके साथ बॉन्ड अच्छा था. और 1-2 बात रखूंगी जो मेरा होल जर्नी था उसके बारे में, 1-2 बात बोलूंगी, ठीक है? तो मैंने इधर पे नोट्स बना के रखा है पॉइंट, तो मैं इसके हिसाब से बात करूंगी, ठीक है? तो पहले तो दिग्विजय को प्लीज कुछ मत बोलियो. इट्स नॉट बिकॉज कि कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू कवर इट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है. जस्ट बिकॉज मे भी उसके जगह में होता तो मे भी ऐसा ही करती. अगर वहां पे दिग्विजय या फिर उन्नति होता तो आई वुड पिक उन्नति इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिग्विजय, बिकॉज दोस्ती है, ठीक है? उन लोगों का मेरे साथ भी दिग्विजय का डे 1 से ही दोस्ती था, बट उतना अच्छा नहीं था कि जितना उसका लक्ष्य के साथ था, ठीक है? जैसे कि मेरा और उन्नति, एक ही बात मैं बार बार बोलती हूँ, सो सॉरी. और हमारा होल सीजन पे मेरा और अनिकेत का नाम किसी ने भी नहीं लिखा था. डेफिनेटली वी वोर अ कंपटीशन फॉर ऑल ऑफ देम, और उन लोगों को मौका मिलते हैं हम लोगों को निकाल दिया. एक तो कंपटीशन थे हम, वो तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है. मैं भी शायद बोल सकता है खुला में कि हाँ कंपटीशन नहीं मानता हूँ ये वो, बट अंदर से दिल में उन लोगों को डर है कि लाइक कंपटीशन है, ये लोग हवा में ना जीत जाए, ऐसा वगैरह वाला. और वही सबने चांस मिलते हैं हमको उड़ा दिया. दीदी कांट बोले भाई साहब, मैं ना लाइक मुझे ना अपना बात कभी भी ऐसे खुला में, मतलब ऐसे खुला हो या जहाँ पे भी हो, मुझे अपना पॉइंट रखना नहीं आता है और अच्छे से बात करना नहीं आता है, विच आई नीड टू लर्न, आई नो दैट. बट मुझे ऐसे इतना देखो, मैंने नोट्स बनाया, मैंने पॉइंट्स बनाया कि कौन सा टॉपिक मैं बात करूंगी बोल के, बट स्टिल मुझे पता नहीं कि मैं कैसे रखूँ ये सब बातें, ठीक है? आई लव यू ऑल सो मच, आई स्वेयर. आप लोग ने बहुत ज्यादा इमेंस होता है ना, वो इमेंस लव आप लोगों ने मुझे दिया है, और आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड, और आई फील लकी, ब्लेस्ड, ये सब कुछ. आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑल. आप लोगों का सपोर्ट मुझे डे 1 से मिला है. और डोंट से लाइक दिस प्लीज, ऐसा दिग्विजय को हेट सेट मत दो प्लीज, क्योंकि वो भी मेरा अच्छा दोस्त है, और अगर मैं भी उसका जगह पे होता तो आई वुड ऑल्सो डू व्हाट ही डिड. और वही है, दोस्त
एक होता है ना किसको ज्यादा दोस्त, मतलब किसके साथ आपका ज्यादा दोस्ती है, वो भी है, ठीक है। और दूसरा बात मैं रखना चाहूंगी, आकृति ने फिर से मुझे फ्लिपर बोल दिया था कि उधर पे इट्स नॉट लाइक मैं उसके नाम पे इधर पे फुटेज ले रही हूँ या कुछ भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो फ्लिपर तो है नहीं, क्योंकि किसी को हमने वर्ड्स नहीं दिया था कि ठीक है तुझे मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा बोल के। हाँ, वी हैड अ टॉक कि लाइक लेट्स सपोर्ट ईच अदर ऐसा वगैरह वाला, बट वहां पे लाइक वी डिड नॉट हैव अ डील कि लाइक ओके आई विल वोट यू एंड देन यू विल नॉट वोट मी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और हमने होल सीजन पे एक ही इंसान को वोट दिया था, ये एक ही कपल को हमने वोट दिया था, दैट वाज देवर सोबिका। और जो हमने रखा भी, हमने मी एंड अनिकेत वी नेवर प्लान्ड कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे बोल के। हम जो भी करते थे उधर पे जो भी है वैसे ही करके कर देते थे, ठीक है, अपने मन की मर्जी वगैरह करते थे। इट्स नॉट लाइक कि हम किसी के इशारों पे नहीं चले अभी तक। और वो जो आप लोग बोलोगे कि इशारों पे नहीं चले हैं बोल के, वो शिवेदा ने जो बोला था कि आकृति और उसको मत भेजो और एडियर कर, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। कि बिकॉज मैं और अनिकेत खुद के दम पे सर्वाइव कर रहे थे एंड आई डिड नॉट वांट टू इतना ये सीजन में इतना दूर तक आए हैं हम लोग, और आई डिड नॉट वांट टू गो अगेंस्ट एनीबॉडी राइट देयर, बिकॉज यू नो हमारे पास सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, ना हमको फेवरिज्म ऐसे फेवरिज्म देने के लिए या कुछ सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था सोर्सेस। सो दैट इज व्हाई वी नीडेड टू टेक दैट डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट। और ऐसा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इसलिए हमने वो डिसीजन लिया, ठीक है। वही है कि हमको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था और फेवरिज्म नहीं था सोर्सेस। सो दैट इज व्हाई हमको वो लाइक उसके सबके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते थे। दैट इज वाई हमने वो डिसीजन लिया था उधर पे। हमने कभी किसी के ऊपर फ्लिप नहीं किया है एज सेड। और थाली के वेगन है नहीं, हर्षधार मेरा भी अच्छा है, बट जो बोले कि जो जीतता है उसके पास चले जाते हो, वैसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, हमारे वजह से जीतते थे, और अगर हमारे वजह से जीते तो ऑब्वियसली विल गो एंड टॉक ना। तो ऐसा नहीं है कि हम थाली के वेगन ने जो जीता है उधर नहीं, हमारे वजह से जीता है, हम सब बात करते थे। आई वॉज वेरी नाइस टू एवरीबडी। और अनिकेत और मेरा तो पर्सनल बीफ किसी के साथ भी नहीं था भाई, जिसके साथ भी था मुंह पे बोलते थे, झगड़ा करते थे, रियल वाला झगड़ा होता था, नॉट फॉर द कैमरा जो करते हैं लोग। और मैंने उधर पे बात भी किया था ऑन कैमरा, जो नहीं दिखाया है होल सीजन पे, कि आप लोग क्या है कि कैमरा आते ही झगड़ा करते हो और कैमरा जाते फिर मिलते हो, फिर कैमरा आते ही वो सेम झगड़ा कंटिन्यू करते हो। वो बात हुआ था, ठीक है। शिविदा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम निकलने से पहले कि उनके पास पार होता तो सेव करते, ये वो बोला था। तो थैंक यू सो मच। और लास्ट टाइम भी जो बोलना हल्का हल्का वाला टास्क में था, एवरीबडी गेव क्रेडिट टू मी, बट ऑल्सो जो मुझे हैंडल कर रहे थे उनको भी क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज मैं हूँ चंचली। तो वही है। धन्यवाद दिल से आप सबको, बहुत अच्छा लगा, इतना ज्यादा प्यार मिला अभी। बेसी Sees the performer, the competition is out, guys. Competition कम हो गया है अब, हाँ है ना? हाँ। और Guys, I जाके was फुल्ली watching. फालतू, हाँ फुल्ली मैंने फालतू में मेरा एग्जिट वीडियो। एग्जिट वीडियो अभी नहीं देखा है, बट मैंने एपिसोड देखा, मुझे कुछ नहीं पता था। तुम लोगों ने हम्म। मुझे किसी ज्यादा ने कुछ बताया, तो तुम लोगों को जो बताया था मैंने सुना नहीं था। आई हाँ वाज हाँ लाइक आई वांट टू वॉच, जब आएगा तो आई वांट हाँ। टू वॉच लाइक एन ऑडियंस। एंड ट्रस्ट मी, द मोमेंट शो गॉट ओवर, मेरे मन में सिर्फ यही थॉट आ रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी की प्रायोरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दे आर सच अ गुड परफॉर्मर्स। जो अभी तक इन लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, इन्हें पता है कि अगर गलती से भी इन लोगों को मतलब नहीं निकाला तो ये जीत जाएंगे, बिकॉज इनका जेन्युइन लव, इसका कॉल आ रहा है। जेन्युइन लव है, इनका जेन्युइन लव है। और शो वाले ऑफ कोर्स सी बात है, फेवर कर देंगे कि हाँ चलो जेन्युइन लव है एंड गुड परफॉर्मर्स है, तो ये जीतना चाहे, इसलिए इन्हें टारगेट करके निकाल दिया। एग्जैक्टली।
वो उस तो दिन है। तो बड़ा अनिकेत को बोल रहे थे कि भाई हमारे साथ परफॉर्म कर ले, हमारे साथ परफॉर्म कर ले। आई वॉज सो हैप्पी टू सी अनिकेत, जब अनिकेत के ऊपर दिग्विजय, दिग्विजय के ऊपर ब्रो, दैट मतलब वाज मुझे नहीं इनसेन। पता और था और कि मेकर्स ने ऐसा क्यों कराया, क्योंकि उसे एक्चुअल में कुछ बहुत सीरियस चीज, इंजरी या कुछ हो सकता था, बिकॉज दैट वाज लाइक ब्रो, नहीं, जब हैट्स वो ऑफ। परफॉर्म कर रहा था ना, उसका नेक ऑलरेडी इंजर्ड था, लेकिन हम लोग हाँ कभी जिसके लगा बोलते नहीं हुआ थे था कि ना। मेरा इधर कटा है, दर्द हो रहा है, हम कभी कंप्लेन ही नहीं करते थे। ओ भाई साहब, मैंने ये भी बोला था ब्रो, मैंने ये भी बोला था कि उधर पे जब हम आउट हो रहे थे ना, तब हाँ मैंने ये भी बोला था कि लाइक वी नेवर कंप्लेन, वी नेवर कंप्लेन। हमारा कौन सा बॉडी पार्ट पे हम इंजोर्ड हो गए हैं, हमने कभी कंप्लेन किया, नॉट बिकॉज जस्ट बिकॉज कि मुझे एक मीम का याद आ रहा है, जस्ट बिकॉज तो तो ना गाइस, मैंने ये बोला था कि लाइक हम इंजोर होते थे, लेकिन हमने कभी कंप्लेन नहीं किया, बिकॉज वी थॉट कि वो लोग हमें चूज नहीं करते परफॉर्म करने के लिए, इसलिए हमने कभी कंप्लेन ही नहीं किया बोल के। ये बात भी मैंने रखा था, जो कि नहीं दिखाया, लेकिन अनकट पे होगा शायद, क्योंकि ऑफ अनकट पे कोर्स। हमारा अरे भी दिखाया गाइस, था। अगर आप दोनों को, हम दोनों को देखना है, प्लीज वॉच अनकट, अनसीन अनदेखा, अनकट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मेकर्स हम लोग पता नहीं क्यों दिखाने के लायक नहीं है या क्या, आई डोंट नो व्हाट। इट्स ओके। वही तो। वी स्टिल गेटिंग लव सपोर्ट। लेकिन ब्रो, हमारा डेस्टिनी कसम से सेम है। बेस्टीज फॉर फेट, रियल ब्रो। हमारा सब कुछ नसीब नसीब भी हमारा सेम है। पता नहीं मेकर्स को पता लग गया था होगा शायद, हम लोग बेस्टीज बनेंगे बोल के। गाइस। वैसे भी ना मैं बताती हूँ, हम लोग ना पूरा टाइम चिपके रहते थे एक दूसरे से, चाहे हम कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हम लोगों को लिट के ऐसे अलग अलग करते थे। हाँ, उन्नति और किसी का साथ में नहीं बैठेंगे। बात करते हैं ज्यादा बोल के। गाइस लेकिन जो वोट आउट होके आई थी रात में ही, आई गेस इसका वोट आउट हो गया था ना, मुझे रूम से बाहर भी निकलने देता, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में इससे मिली हूँ। आई वाज लाइक, पर मुझे कहीं ना कहीं से पता लग गया था, आई वाज लाइक सो एक्साइटेड। आई हाँ, वाज लाइक सैड बट आई वाज एक्साइटेड। यू क्योंकि नो व्हाट बाहर में हैपेंड, जब मैं हम डंप हो गए, हम निकल गए थे, मैं और अनिकेत को मतलब रखा था, मैं चेयर पे बैठ के रो रही थी, मेरे कैसे निकाल सकते हैं यार ये तो वो आज करके रोई, मैं। मुझे इतना बुरा लग रहा कि यार। हाँ, मैं बहुत रोई, ठीक है। तो एक क्रू मेंबर आते हैं और बोलते हैं कि यू नो व्हाट, देखिए, स्टॉप क्राइंग बिकॉज योर बेस्टी इज वेटिंग फॉर यू। एंड देन आई वाज लाइक, ओह, उन्नति यही है, ओके। फिर मेरा मूड ठीक हो गया। एंड देन आई वाज लाइक, ओके, मेरा बेस्टी तो है, मेरा मूड ठीक हो गया, अभी कोई नहीं चाहिए, हो गया था। भाई भाई मेरे को भी ऐसी था भाई। जैसे मुझे पता लगा ना, मतलब हम लोग वहां बैठ के डिसाइड करते थे कि अब कौन आने वाला है, अब कौन आने वाला है, तो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी हमें पता था कि थोड़ी बहुत हमने कैलकुलेशन लगाई थी कि बाई चांस डिकी आ सकती है, बट एट द सेम टाइम मैं ऐसे प्रे करी थी कि भाजी ना आए ना आए ना आए ना आए। बट बट एट द सेम टाइम आई वाज ब्रो, प्रेइंग कि आ जाए। होल सीजन पे एक भी क्यू कार्ड पे हमारा नाम नहीं आया, बट हम्म। ये वाला जो था, 8 जन थे, 8 ही जन के हाथों से हमारा नाम आया था। देख, एट वन ऑफ द क्लीन। मेन रीजन वाज तुम लोग बहुत अच्छे परफॉर्मर्स थे और दिख रहा था, ठीक है, वो दिख एग्जैक्टली, वो तो है। रहा था। सबकी फट रही थी बिकॉज वहां बाकी सबका फेक चल रहा था सब कुछ, ठीक है, तुम लोगों का रियल था। ब्रो, ठीक है, तुम अच्छे मेरा परफॉर्मर्स थे। एग्जिट वीडियो जाके देखना, उधर पे मैंने बोला है, तो यहाँ पे सब लोग भूखते हैं बोल के, सिर्फ भूखते हैं, सिर्फ भूखते हैं, परफॉर्मर्स के नाम अबे पे तो बाहर हम आके भी थे। करते हैं वो तो काम। वो भौंकने वाला। कसम से सब लोग भोगते हैं, सब लोग भोगते हैं गाइस, जाके मेरा एग्जिट वीडियो देखना, वहां पे तुम लोगों को सच्चाई दिखेगा। मैंने तो एग्जिट वीडियो देखा ही नहीं, थोड़ा बहुत देखा जो क्लिप्स आए। मैंने देखा तो तेरा एग्जिट वीडियो देखते वक्त मैं और रोया ब्रो, हाँ और रोया। क्यों पता है? तूने ये बोला ना कि आई मिस डिकिला मोर, बिकॉज हम लोग 24/7 साथ में रहते थे। या वही तो सही है। डेफिनेटली। जब दिग्विजय ने तेरा लाइक फोटो पोस्ट किया था और मैंने बोला था ना कि आई के बच्चा, आई वाज मोर हर्ट बोल के, सब लोग मुझे पॉइंट आउट कर रहे थे, नहीं दिग्विजय मिस करेगा। किसी को पता नहीं है, दिग्विजय से ज्यादा ये मेरे साथ रहती थी। हम डेफिनेटली गाइस, लाइक दिग्विजय और मैं भी टाइम स्पेंड करते थे, बट मेरा ज्यादा टाइम इसके साथ स्पेंड होता था। एग्जैक्टली, अब हम आपको बता नहीं सकते थे हम साथ साथ में क्या क्या कर लेते थे। हम बहुत हम उठते साथ में थे, खाते पीते, वॉशरूम से लेके सब कुछ साथ सब में थे भाई। सब तो हमारे मिस पास टाइम करते बहुत थे। कम होता था, तो हम लोग सब कुछ साथ में कर लेते थे। तो ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, और मुझे उस वक्त यही हो रहा था। इवन लाइक व्हेन मेरा वोट आउट हुआ था, आई जेन्युइनली नीडेड सम टाइम, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वोट आउट था। तो आई नीडेड सम टाइम, आई वाज हगिंग हर, आई वांटेड टू जस्ट सोक इन एवरीथिंग, बट सनी मैम ने डांट दिया मुझे हाँ, कि नहीं।
तो और ऐसा होता है, तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। एंड शी ऑल्सो रोट दिस, मैंने वो अपने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वाले सबको दिखाया। स्नैपचैट फैमिली बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है मेरी, कौन सा तो वाला? मेरे को स्नैपचैट पे वो सब मैंने टॉयलेट वाला, मैंने वो टॉयलेट पूरा पेपर वो वाला? डाला, उसका प्रॉपर पिक्चर डाली है। हाँ हाँ। या बेचारा, पता है मैं इतना रोया उस दिन, इतना रोया। लेकिन गाइस एक बात बता दूं, सब लोग जो कितना बार, ठीक है कैमरा खुद ये मैं बोल सकती हूँ ना? तो बोल बोल। हाँ, कैमरा खुद आता है ना, जब झगड़ा करते हैं या कोई रो रहा होता है तो कैमरा खुद आता है, बट मैक्सिमम जो क्लिप है ना, बुलाना पड़ता है कैमरा को कि ये कवर करो बोल के। तो जब मैं रो रही थी वो नहीं दिखा, और अनकट पे भी नहीं आएगा, अनसीन में भी नहीं आएगा, बिकॉज आई वॉज क्राइंग अलोन। To be honest, I genuinely don't care what people think. I know, you know, that's what matters for me. We are not doing it for the camera कि हम अपनी फ्रेंडशिप तो नहीं ऐसे दिखा सकते ना कि यार वो मेरे लिए रो एग्जैक्टली। रही है। इसलिए मेरा मन में नहीं कर रहा था आगे एक्सप्लेन करने का कि भाई तुम क्या सोच रहे हो कि उसने हग नहीं किया, उसने रोए नहीं। दैट डजंट मैटर भाई, मुझे पता है दिल से, उससे पता है दिल से। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या हो गया अगर नहीं भी हुआ, बट आई नो। मैं गाइस अपना पैकिंग वैकिंग करने आई थी, तो आई कैन सी दिग्विजय, डिकिला, एवरीवन सुपर सुपर अपसेट, एंड आई वाज लाइक सामने है मेरे, बट मेरे साथ दो दो प्रोड्यूसर्स खड़े हैं, मैं उनको देख भी नहीं सकती, जा भी नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन गाइस हमारा ये सीजन का जर्नी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। एक बेस्टी मिल गया, हाथ से कर। और बहुत अच्छा बेस्टी मिल गया, बहुत अच्छा अच्छा लोग तो नहीं बोलूंगी, एक दो जन अच्छा मिल गया, नाम मेंशन कर दूंगी, और दूसरा तो गिन लो। दिग्विजय हो गया, उन्नति तो फर्स्ट पे आता है, और अनिकेत तो मैं पहले से जानती हूँ, और लक्ष्य हो गया, और सचिन हो गया, और कौन कौन थे वो? बस और किसी का नाम मतलब, और कोई मुझे पसंद नहीं। और जो भी दूसरा ऊपरे का पापड़े का, वो जो भी लेफ्ट ओवर पीपल थे, वो लोग मैंने आफ्टर द शो अच्छा मतलब हाई हेलो अच्छे से मिले। लेकिन ये सब मेरे सबसे जिगरी है, ये सबसे जिगरी। आई और एम थैंक यू सो मच आल्सो एवरीबॉडी। हैप्पी। मैं याद है हाँ, मैं डे वन पे बोला था आई जस्ट नीड वन बेस्ट फ्रेंड एंड वन कनेक्शन, दैट्स इट। और मेरा एंड मेरे साथ गाइस उल्टा ये पड़ इस पे भी गया। अप्लाई हो गया। हाँ इस पे भी अप्लाई हो गई वो चीज। वो होता है ना कि आप जब दो लोग ज्यादा साथ में रहने लग जाते हैं, तो वो उनकी शक्लें भी ऐसे बोलते हैं, लोग मिलने लग जाते हैं, उनकी आदतें मिलने लग जाती है, उनका सब कुछ मिलने लग हाँ। जाता है। तो हमारे साथ भी यही हुआ, हमारी किस्मत मिल गई भाई बिल्कुल शो के अंदर। वही हमारा तो सेम सेम हो, सरप्राइज डंपिंग हो गया। क्या रे, वो भी आइडियल मैच वाला भी यार। और कोई नहीं यार, अब हम एंजॉय करेंगे शो को। एंजॉय वी विल क्या ही एंजॉय द करे, शो खत्म नाउ। तो हो गया, अभी सिर्फ तो 3 दिन बाकी था मेन कहीं जब मैं बोल करने। रही हूँ, चार गाइस 5 दिन थे, 3। मुझे क्यों रोना आया पता है? इतना दूर पहुंचे फिनाले के लिए, सिर्फ 3 दिन था, 3 दिन गाइस, 3 दिन। एटलीस्ट सेमीफिनाले तक भी पहुंचती ना तो खुश हो जाती, लेकिन फिनाले के 3 दिन आगे डंप हो गए भाई साहब, वो भी 8 जनों ने क्लीन वोट आउट किया है, क्लीन वाला। कितना दिल ऐसे कोई पे अच्छा लगता दोस्त है। देख, चल दिग्विजय का हम मानते हैं, पर बाकी सबका क्या? बाकी सब तो कोई दिग्विजय क्या नाम है, लक्ष्य का दोस्त या शुभी का दोस्त नहीं था, उन्होंने क्यों उसको से निकाला? बोलते हैं। एटलीस्ट अरबाज ने एक्सेप्ट की ये चीज कि भाई कंपटीशन है वो हमारा, बाकी सबने तो नहीं करी। हाँ, और ना, क्या बोलते हो, भूल गया, मुंह पे आ गया था। कोई नहीं यार, अब शो खत्म हो गया, हम मस्त एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, दैट्स हम्म। इट। मैं तो बड़ी खुश थी अपने वोट आउट वाले दिन की, अरे। और गाइस जो भी मुझे फ्लिपर बोलेगा ना, जाके उन लोगों को एक एक, कितना भी नहीं करता है डिक्शनरी, ठीक है, खरीदने के लिए बोलो, ठीक है, नहीं तो मैं अभी मिलने जा रही हूँ 1 तारीख को, आप लोग भी आ सकते हो, मेरा ब्रॉडकास्ट देखो, वहां पे फॉर्म यस गाइस, दिया है मैंने जो तो अभी भी। अनाउंसमेंट नहीं करी, मैं सोचा अभी करूंगी। But yeah, if you कर guys दे। are from Bombay and if you can travel to Bombay and you want to meet us all your favorites, ठीक है, तो आप जरूर एक हम इसके ब्रॉडकास्ट पे, दिग्विजय के ब्रॉडकास्ट में मैं अपनी स्टोरीज पे लिंक शेयर कर दूंगी, आप फॉर्म फिल करना, एंड वी विल सेलेक्ट सम पीपल एंड वी कैन मीट ऑल एंड टॉक इन यस, रियल हम लाइफ। सब मिल सकते हैं गाइस उस वक्त ना। मैं सबके लिए, स्पेशली आकृति, अनिका, इन लोगों के लिए मैं फ्लिपर वाला वो डिक्शनरी लेके जाऊंगी। दो मेरे उन लोगों के साथ कुछ बीफ वगैरह नहीं है, बट ये प्रॉपर वर्ड के लिए उन लोगों को गिफ्ट लेके जा रही हूँ मैं, ठीक है। भाई मतलब बिकॉज मैं दे अब रियली नीड टू शो नो देख द रही हूँ मीनिंग ना, ऑफ फ्लिपर गाइस। सी मतलब मैं ना रियलिटीज वगैरह में आई यूज टू स्पेंड टाइम विद माय फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं अब जब देख रही हूँ ऑल लोगों की रियलिटी, जो रियलिटी का शूट है, भाई मुझे उसमें लग रहा है ये डिकीला को किस बात पे फ्लिपर बोलते थे, ये खुद तो सबके सब फ्लिपर है इतना, भाई रियलिटी में और क्या कर रहे होते हैं? मैं तो 24 घंटा तेरे और अनिकेत के साथ हाँ रहती थी।
हम सब अपना मतलब हमें ड्रामा देना आ ही नहीं रहा था, तो हम तो अपनी मस्त बातें बातें करके अपना चिल करते थे, परफॉर्म करते थे और और सच चिल कर रहे होते थे. हाँ, और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल यू नो दैट वी नेवर लाइक टॉक्ड अबाउट एनीबडी एल्स। वो होता है ना कैमरा बुला बुला के, हमने किसी के बारे में यू नो पीठ पीछे बात कभी नहीं गॉसिप की, नहीं करी कभी या कुछ नहीं ऐसे की मतलब गाइस। करी है तो वैलिड, जब बिल्कुल ऐसा हमारे साथ कुछ हुआ है तो करी है, वो भी हमने ऐसे कैमरा हाँ, स्पेशली बुला के हम और वो भी मुंह पे ना नहीं करी. बोला हुआ बात ही हम बात करते थे। डेफिनेटली. और हमने किसी के बारे में वीडियोस में भी कुछ बुरा नहीं बोला है कि मतलब ऐसा हो गया वही हम तो, अच्छे बन रहे हो इसलिए और तो फिर हम हमारा वीडियो बुरा. क्यों नहीं लगा, बिकॉज हमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोला है, क्योंकि जबरदस्ती क्यों बुरा बोले भाई। पता है मुझे अब ऐसा लग रहा है मुझसे इतने घंटे क्यों बुलवाया उन्होंने, जब मेरी वीडियो लगानी थी उन्हें एक दो दिन में पता नहीं लगा था कि मैं लोगों के बारे में बुरी बातें नहीं बोलने वाली. सेम फॉर मी, आई स्वेयर ये सबसे बेस्ट मीम पेज है सिर्फ स्प्लिट्सविला का, आई Paramia is स्वेयर। my favorite. हाँ, लव यू सो मच, आई स्वेयर आपका बहुत अच्छा लगता है मीम्स वगैरह, पेज ही मस्त है और आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो। हैप्पी फॉर Definitely. यू। Fully Faltu should hire Sim Paramia. हाँ बहुत मस्त बनाता है वो। He's और saying I'm बोलो out with my friends, new memes in a while. Okay, we'll गाइस, wait. हमारा गेट टुगेदर फिर से होने वाला है, और देख नाती का हमारा अच्छा वाला होने वाला है अभी गेट टुगेदर, और हम बहुत सारा आप लोगों के Yes. लिए कंटेंट बनाएंगे। और हम ना एक्चुअली जब भी मिलते हैं कंटेंट ही नहीं बनाते, हम मस्त हमारा गफ लड़ाते हैं। हमारी ढंग की एक प्रोफेशनल पिक्चर नहीं है जिसमें हमने एक्चुअल में खड़े होकर हमने पिक्चर क्लिक करवा ली हो, क्योंकि हम पूरा टाइम या तो खाना खाते रहते हैं या बात बातें करते रहते करते रहते हैं, हाँ। हैं और हमारा कुछ नहीं फिर होता. इतना डीप बात होता है, इतना डीप बात होता और है। फिर हम एक बार हमारी बातें शुरू हो गई तो हम फिर रुकते ही नहीं हाँ है. एग्जैक्टली, रात कट जाता है पता ही तो है। और गाइस मिलते हैं 1 तारीख को, अगर आप लोग ट्रैवल कर सकते हो तो आ जाओ। बताओ और हमें डीएम करो, फॉर्म फिल करो, विल हाँ, सी. मेरे ब्रॉडकास्ट पे आप लोग जा सकते हो, दिग्विजय के एक्चुअली सब स्प्लिट्स विलेन के उन लोगों Yeah, के guys, see, ब्रॉडकास्ट पे I आप don't लोग have जाओगे तो my फॉर्म होल्डर पे। broadcast. I don't have my broadcast, so you can always use इन दोनों का form and write my details, like if you are my fan or something. दो मैं भी शेयर कर दूंगी, but ठीक है. I am too lazy. हाँ, जाके फॉर्म फिलअप करो और फिर मिलते हैं मुंबई पे गाइस। और आप लोग Yes, अगर ट्रैवल भी guys. कर सकते हैं तो प्लीज आ चल जाओ। और कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं लोग. Guys, if you have any questions, हम अपनी बातें तो कर ली. अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, आपको कुछ बोलना है तो बोलो, पूछो. थैंक यू बोल लेते हैं, हमने इतना ज्यादा प्यार मिला। थैंक यू Thank you guys, ऐसे एवरीवन genuinely. आप लोग ने Thank बहुत you. ज्यादा प्यार दिया। एक्चुअली अनिकेत ऑल्सो वांटेड डेफिनेटली. टू कम। मुझे मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि यार मैंने शो में इतना कुछ मैं बोली नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत जेन्युइन अपने जो इमोशंस थे वही दिखाती थी. तो मुझे ऐसा लग रहा था लोग मेरी पॉइंट समझ नहीं पाएंगे, लोग मुझे समझ नहीं पाएंगे, बट एक्चुअली पीपल आर अंडरस्टैंडिंग मी एंड पीपल आर शोइंग मी सो मच लव. लाइक लिटरली मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ ना इन सब चीजों के लिए. मैं जब उठती हूँ, मैं भी एक कुछ टाइम पहले मैंने इसी जगह बैठ के लाइव करी थी, वेयर आई वाज लाइक लिटरली अबाउट टू क्राई बिकॉज आई वाज गेटिंग हेट, पीपल आर लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग मी एंड आई कुडंट स्लीप. बट नाउ things are bilkul changed. I literally whenever I wake up and I was like I saw my phone, it's like so I'm so happy. Yeah. एक्चुअली सच बातें छुपाई नहीं जाती है, दिख जाता है एट द एंड ऑफ द डे यू नो। Who is your favorite couple on Spitzvilla now? Now see आज तक तो अभी of course what I'm saying Dikila and Aniket. मेरे मुंह से एक तो दिग्विजय का नाम ज्यादा नहीं है, बट दिग्विजय मेरा नहीं है अभी. उसको नहीं बोलूंगी मैं फेवरेट कपल. कुछ भी मत बोले। Digvijay is getting hate. Why are you guys not defending him? Guys, we did. अब हम हर 2 मिनट बाद नहीं बोल सकते, बट हाँ ऑफ कोर्स हमने बोला. अगर मैं दिग्विजय की उस वक्त मैं पार्टनर होती ना, आई वुड हैव बीन ऑनेस्ट. मैं इसके लिए वोट करती. हम दोनों के वोट्स बिल्कुल अलग होते. तो ठीक है, हम दोनों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज थी, उसकी प्रायोरिटी अलग थी. बट डेफिनेटली अगर कुछ भी कोई और उसकी जगह होता ना, कि कोई भी होता, तो वो डिकिला कोई चूज करता. तो उसका भी पॉइंट ठीक है. और ठीक है, हो सकता है उसे भी लग रहा हो भाई कंपटीशन, अनिकेत क्या हो गया. नहीं, मैंने जब लाइव स्टार्ट किया था दैट टाइम ओनली आई क्लियर दिस आउट कि मैंने बोला कि अगर उधर पे उन्नति या फिर दिग्विजय होता, उन्नति और दिग्विजय भी अलग अलग सेपरेट दूसरा दूसरा क्या बोलते हैं कपल ओके बैठा होता, तो भी आई वुड चूज उन्नति, मैं दिग्विजय को घंटा चूज करती बिकॉज मेरा तो प्रायोरिटी तो है एग्जैक्टली गाइस, तो इट्स गाइस हेट ओके. मत दो, हेट मत दो, हाँ, हम दोस्त थे, पूकी है वो बहुत हमारा, अच्छा हमने उसे दोस्त है। पूकी बना दिया. उसे हाँ, हेट मत दो, उसे प्यार दो बस. वो बहुत अच्छा दोस्त है, बट अगर मैं भी उसके जगह में होता तो मैं भी वैसा ही करती। तो अभी करंट लग गया, आराम से भाई. तो वो जायज है, ठीक है। सो और कुछ. द रिंग, अरे हर्ष रुको इज मैं नॉट रिंग दिखाती हूँ मेरा। डिजर्विंग योर फ्रेंडशिप. हर्ष इज नॉट डिजर्विंग योर. आई गेस आई एम नॉट फ्रेंड्स विद हर्ष, शी इज. सो
even I feel like but ठीक है, मैं things बोलूं are तो शो sorted में वो out बहुत outside. शो में हर्षदा बहुत फेक थे, वो खुद एक्सेप्ट भी करते हैं, बहुत ही ज्यादा फेक थे, बहुत ही ज्यादा, बट इन रियल अच्छे हैं। अभी क्या भी बोलो, अच्छे ही है हाँ बस इतना ही बोल, तू छोड़ उसे. सब लोग। एक्चुअली आप लोग देखोगे ना, जितना भी ये फालतू का झगड़ा सगड़ा हो रहा है ना, आप लोग देखो जाके, रियलिटी दिखाई होगा, सबने वीडियोस वगैरह भी बनाया, सब लोग साथ में घूमते हैं, साथ में मिलते हैं, मिलते भी है तो कंटेंट साथ में कोई कवर नहीं बनाते, जस्ट बिकॉज उन लोगों का अकाउंट रीच हाई जाना है, सो दैट इज वाई But वो personally guys, झगड़ा को I don't do बेकरार that. करके I don't रखता do है। that. I don't do that. मैं सिर्फ अपने इवन लोगों मी से ब्रो। मिलती हूँ. हाँ, Because मेरे को पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर गया भाई शो. Like literally affected me रुक, a मैं lot. थोड़ा मेरा रिंग निकालती हूँ। ठीक है, निकाल निकाल. She will show her what a ring. Udit, when are you in relationship? When are you in relationship with Digvijay? ये कैसा क्वेश्चन है guys? Udit, speak in Nepali guys. I only know curse word in Nepali, so I should not. हाँ, मैंने नहीं लाया क्या, सिलीगुड़ी पे छोड़ दिया जैसा लग रहा है। Guys, if you have like any more questions, you can ask. आई एम सो Why not सॉरी anyone गाइस, vote आई out फील Harsh and लाइक कि Rishad? मैंने जो मेरा एक्सेसरीज बॉक्स था वो मैंने सब सिलीगुड़ी पे छोड़ दिया जैसा लग रहा है मुझे। हाँ, है ना। Udit, baby girl, we need Crocs reveal. Guys, I ordered new Crocs though. So new Crocs coming soon. Guys, अभी मेरे पास कोई कलेक्शन नहीं है अभी. I have only 2 pairs of Crocs. But धीरे धीरे मैं बढ़ा रही हूँ. I just want every color of Crocs because I love Crocs. I should not promote Crocs this much. Like literally, my manager told me, विला पे भी भाई मत कर. तेरा और मेरा सिर्फ था क्रॉक्स, किस कोई और तो सब चप्पल भाई मेरा पहनते थे। मैनेजर मना कर रहा था मुझे, कितनी क्रॉक्स की प्रमोशन कर दी है फ्री में. अब सब लोग क्रॉक्स पहन के घूमेंगे। लाइक घूम रहे हैं. लाइक इवन शोभिका वाज लाइक, उन्नति यू मेड मी बाय क्रॉक्स. तेरा क्यूट क्यूट है ना तेरा वाला, मेरा तो लड़का जैसा है। अरे वो लड़कों जैसे ही होते हैं. वो मैंने डेकोरेट कर रखे हैं. मुझे डेकोरेट करने में बहुत मजा आता है. मेरे पास तो अभी भी पड़े होंगे. मैं बहुत सारे जिबिट्स ऑर्डर कर रखे हैं ऐसी. मैं चेंज हाँ, करती रहती हूँ, मेरे लगाती रहती हूँ. जब आएगा तो गिफ्ट लाके आना। दिग्विजय ठीक को भी है. बोल दिया है मैंने, पता है गाइस, दिग्विजय ने, बोल दूं मैं, बोल दूं बोलूंगी मैं, दिग्विजय नहीं ने अभी नहीं ना बोलना. अभी गाइस, अभी नहीं बोलना. अभी नहीं मैं बोलना. बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी। चुप बताऊंगी ना. बताऊंगी दोबारा लाइव आएंगे ना तब आके बोलेंगे. हाँ ठीक है, हाँ तब मेरे लिए भी वो ला के हाँ हाँ आएगा। ठीक. अब तो पता ही चल गया होगा। तो बाद गाइस, बताएंगे. वेटिंग हाँ गाइज, और कुछ फॉर क्वेश्चंस अगर आपको पूछना तो पूछो. फिर हम जाएंगे जरा, थोड़ी हमें पर्सनल गॉसिप्स करनी है फोन पे. व्हेन आर यू गाइस। ऑल्सो मैं एक बात कन्वे करना चाहूंगी, दैट इज अनिकेत ऑल्सो वांटेड टू गो लाइव विद अस, बट देन वो अभी उसका इवेंट करके शिलोंग पे वो ना फीवर आके लेटा हुआ है, ओ, बीमार है उसका वो। इवेंट है आज. हाँ, उसने इंजेक्शन वगैरह ले लिया ना वो फीवर का, तो बहुत बीमार हो गया था, तो इंजेक्शन लेना पड़ा उसको हॉस्पिटल जाके। तो मतलब इवेंट कर पाएगा वो. करके खत्म हो गया, अच्छा करके हो गया. जैसे इवेंट खत्म हो गया, ओ नेक्स्ट डे ही फीवर हो गया उसको। चल फिर अब तो एक रेस्ट कर ले साथ आराम दो से ना. दिन रहा वो अब तुम्हें शिलोंग पे, कल आ रहा है वो। ट्रैवल भी करना है. उससे बोल 2-3 दिन रेस्ट कर अच्छे से. शिलोंग पे ही रेस्ट कर रहा है वो जी। की शादी कब है बताओ भाई साहब। अरे भाई साहब, मेरा जाके एग्जिट वीडियो देखो, शादी हम दोनों ने एक दूसरे को बुक तो कर लिया है, बट विल नॉट गेट मैरिड राइट नाउ, हमको टाइम दो, बिकॉज शादी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, और वो बहुत Exactly, बड़ा। she is just 22. Stop यस, asking us to get married guys. क्यों हाँ। फिर अब अभी हम लोग थोड़े से बड़े हो रहे हैं. अभी हम हुए भी नहीं हो, तुम शादी की बातें करने लग वो जाते तो हो. माना बच्चे है हमारी बच्चे। वेडिंग वेडिंग वो वीडियोस बन गई हैं. वी एंजॉय दैट. बट इसका मतलब ये नहीं हम शादी कर लेंगे. वही तो, पहले सेटल वेटल होंगे, अच्छे से कमाएंगे, जब एग्जैक्टली. अच्छा होगा लाइफ में ना थोड़े तब। मजे मारेंगे फिर करेंगे शादी. हाँ, बिकॉज बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है जब शादी करते हो। Exactly. दोस्तों को टाइम नहीं दे सकते कोई कबार, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ये मेरे को मेरा। तो हमेशा अपनी मम्मा के साथ रहना है. I will not get married, I guess. उफ I उफ feel उफ like उफ उफ। I can't stay without my mom. गाइस, कौन कह रहा है ये? नहीं रह सकती. वही तुम्हें एक पता नहीं है गाइस. बात बता, तेरा और मेरे टाइम पे तो मिस्ट्री बॉक्स तो खुलता ही नहीं है। अरे उर्फी को हम पसंद नहीं थे यार.
ऐसा हो हमने गया। उसी को ऐसे तारीफ नहीं करी थी हमने, इसलिए शायद। कोई नहीं यार गाइस, हमारा भी हो चुका था, तब पका रहे थे शो में, इतनी टॉक्सिकनेस। हाँ पता है, ऐसे बोल के हम पता अपना दिल रख लेंगे, आज कोई बात आज नहीं। वाला जो टास्क है ना, पता है जब तू गई थी घर, हाँ मतलब जब तेरा एलिमिनेशन हो गया था, दैट टाइम मैंने अनिकेत को बोला कि नहीं अभी तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, मुझे नहीं रहना बोल के हमारा अकेला वाला बात हो गया था, ठीक है। तो क्या होता है, अनिकेत और मैं बोलते हैं कि लेट्स टेल एवरीबॉडी टू वोट अस आउट, बिकॉज हमारा ईडी हो गया था, बिकॉज सब लोग फोकट में झगड़ा कर रहे हैं, कैमरा आते ही झगड़ा, कैमरा जाते ही मिलना, फिर कैमरा आते ही वही सेम झगड़ा कंटिन्यू। तो हाँ वी वर डन विद ऑल दैट इरिटेटिंग शिट, यू नो। तो फिर हमने बोला कि ओके फाइन, हम सबको कहते हैं हमको वोट आउट करने के लिए, हम चले जाते हैं बोल के। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा और अनिकेत का बात होता है कि नहीं, इतना दूर तक आ गए हैं हम, लेट्स परफॉर्म, लेट्स विन, वी डोंट नीड टू बेग एनीवन, ऐसा ऐसा करके। एग्जैक्टली, एंड दैट वाज द राइट थिंग यू गाइस डिड। थैंक यू, तुमने नहीं बोला वोट आउट करने के लिए अपने आप को, वरना लोग यही ब्लेम लगा हाँ देते। एग्जैक्टली एटलीस्ट नॉट नाउ, इवन इफ यू गाइस आर वोटेड आउट, तो सबको पता है कि हाँ इन्होंने परफॉर्मर्स है, कंपटीशन है, इसलिए निकाल दिया। वरना ये बोलते इन्होंने ही बोला था हमें वोट आउट करने के लिए, इसलिए निकाल दिया हमने। हाँ, बट जिस दिन हमने डिसाइड किया ना नहीं अब तो डट के खेलेंगे बोल के, तब हम्म। भी गाइस सरप्राइज डंपिंग घंटा हम दोनों के टाइम में सिर्फ क्यों हुआ? एवरी टाइम बिकॉज मिस्टीव बॉक्स ने हमारे लिए कभी मिस्टीव कुछ मिस्टीवियस नहीं गाइस किया। मिस्टर बॉक्स में चंट लोगों के साथ करते हैं, हम लोग स्वीट है, हम इसलिए निकाल देते हैं। एग्जैक्टली। उन्नति प्लीज सी माय मैसेजेस, अरे मोना देख ले सबका मैसेजेस, देखता रहे कोई देख कवर। यू गाइस, थोड़ा थोड़ा देख रही हूँ मैं। हम दोनों आ रहे हैं ना, बहुत कम कम आ रहे हैं। हम्म। और टेल अबाउट कशिश एंड दिग्विजय गाइस, गुड पावर कपल, ग्रेट। आई विश वो लोग अच्छे से परफॉर्म करें नो, एक दूसरे के आई डोंट साथ। थिंक पावर कपल है बोल के, दिग्विजय ही बोल सकती हूँ, कशिश मुंह से हाँ है पावरफुल, हाँ बट डेफिनेटली, बट ठीक है, अभी मैं सी, मुझे नहीं पता कि वो क्या टास्क जीते हैं, हारे हैं, क्या किया उन्होंने। बिकॉज तो मैं हमने देखूंगी तब कभी मैं अपनी वही कभी कमेंट्री हमने दूंगी। डिस्कस नहीं किया ना वो लोग ने क्या क्या परफॉर्म किया नेवर, बोल आई के। नेवर, फिर मेरे को जानना भी नहीं है, मुझे ना देखना है सीधे। हम्म, मतलब ऑफ कोर्स जो चीज डिस्कस करने वाली थी वो मैंने डिस्कस कर ली। जो मैं जाननी थी वो मैंने जान ली, बाकी परफॉर्मेंस का नहीं जाना। हाँ वो तो है, बट चंट चंट तो थे, बट आप लोग को देखेगा कैसा कैसा चंट लोग थे बोल के। आप लोग को दिखेगा, वो बोलने का जरूरत नहीं है, साफ क्लियर दिख जाएगा। बट ऐसा है कि मतलब सब लोग गेम के लिए कुछ भी कर देते हैं गाइस, कुछ भी कर डेफिनेटली, देते हैं बट गेम के लिए। समवेयर आई विल बी ऑनेस्ट, ठीक है, उनके लिए फेवर में उनके चीज वर्क कर रही है तो ठीक है, करने दो यार, सबका अलग अलग होता है भाई। उन्होंने हेट भी बहुत लिया, अगर लाइक उन्होंने ऐसा किया है सब कुछ, उनको हेट भी बहुत ही मिली है, तो I'm ठीक है literally मतलब। crying, अरे too unfair, but I love you, to moon and back, अरे thank you so much guys। आप लोग ने बहुत ज्यादा, जितना भी हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बहुत ज्यादा प्यार मिला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, सबको बहुत ज्यादा प्यार। और अभी इफ पॉसिबल वी डोंट नो, लेकिन शायद हम नेक्स्ट शो में फिर से मिल सकते हैं ना। अबे भाई चुप, क्या बातें करती नेक्स्ट रहती है। नेक्स्ट हम नहीं बता सकते क्योंकि हमको भी उतना ज्यादा श्योरिटी नहीं है, बट शायद हमें मिल सकते हैं। हमें नहीं बुलाएंगे किसी शो में साथ में, उन्हें पता है ये दोनों एकदम से ही मिल जाती है, पागल हो हम्म, जाती है साथ में। अगर साथ में भी नहीं बुलाएंगे तो अकेले तो बुला सकते हैं, हाँ फाड़ डेफिनेटली डालेंगे। अकेले अभी बुला तो थोड़ा सकते हैं। आइडिया आ गया ना कि कहाँ पे बोल, गाइस एंड इतना तो। डेफिनेटली हम में से जो भी जाएगा शो में, हम दूसरा बंदा उसे हम्म प्रॉपरली सपोर्ट करेगा। हम्म गाइज मैं एक बात बोल दूं, अगर शायद मैं चली भी जाऊंगी तो थोड़ा बहुत ज्यादा बात करूंगी, तो तभी मुझे हेट मत देना, बिकॉज ये शो करके मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान आ गया है डेफिनेटली। कि व्हेन यू गो टू अ रियलिटी शो वहां पे बहुत ज्यादा भूखना पड़ता है, काटने से भी ज्यादा, तो मैं भूखूंगी तब। और मैं भूखूंगी तो नॉट तब। नॉट इन जस्ट रियलिटी शो, बट आकर भी अपने पॉइंट्स रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम्म जो लोग ना, मतलब इट्स लाइक यू गाइस लिसन टू व्हाट यू लाइक, जो तुम्हें बताया जा रहा है वही ऑडियंस डाइजेस्ट करती है, जो उन्हें फीड करा हम्म जा रहा है। और हम सोचते हैं कि यार उन्हें खुद दिख जाएगा, खुद दिख जाएगा। बहुत सी ऑडियंस है जो जिन्हें दिख जाता है, पर हाँ बहुत सी ऑडियंस ऐसी भी है जिन्हें नहीं समझ आता। तो हाँ थोड़ा बहुत आके अपने लिए बोलना चाहिए, ये मैंने भी शो के बाद रियलाइज किया, और मैं आके बोलती हूँ। एंड पीपल आर लाइक लिटरली स्पैमिंग कि दिग्विजय और आपके बीच में सब कुछ ठीक है। तो गाइस मेरे और दिग्विजय के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा है, सो चिल, रिलैक्स। हम्म All is, I trust him, and that's what all matters. And we are happy right now. That's it. आई लिटरली
cried when I saw Dikila cry. She said, जाओ. मैं तो रो रही थी. मैं मेरा दीदी के साथ में देख रही थी. ठीक है, एपिसोड में रो रही guys, थी. ये टी शर्ट से मैं नाक पहुंच पहुंच के रो रही थी. नाक से पानी आ रहा था ब्रो. मैंने भी देखा. But the best part of the episode, even जन्नत को लोगों ने impress करने के लिए क्या क्या किया, doesn't give a damn. The best part of the episode is Dikila doing bhai saab in every way, ओए in मुझे every ना आज expressions. जब मैं देख रही थी तब मुझे इतना शर्म लगा बिकॉज सब ओ भाई सब सेम भाई टोन पे क्या ना. मस्त किया तूने. एक बार मैं और बोलना करना वैसा है शर्म लाइव में, मैं लगता तो है. बोल रही हूँ. मेरा मेरा भाई साहब, भाई साहब. मुझे कॉम्प्लीमेंट्स ना पचता ही नहीं है. बहुत शर्म लगता है. भाई भाई इतनी क्यूट लग रही थी. मतलब मैं एकदम से, तू रो रही थी, एकदम से मेरे ऐसे आंसू आने लग गए, फिर एकदम से तूने वो कर दिया, आई वाज लाइक हैप्पी. सेम था ना. ऐसा था ना, मतलब मिक्सचर था ना सब इमोशंस का. मतलब दुख भी लग रहा था, खुश भी थे, और हैप्पी मोमेंट भी हो गया, स्वीट मोमेंट भी हो गया, फनी मोमेंट भी हो गया, सैड मोमेंट भी हो गया. सब मिक्सचर हो गया ना. चलो गाइज, अब आप लोगों को स्पिट्सविला देखने में मजा नहीं आएगा बिकॉज 2 क्यूट लड़कियां वोट आउट हो चुकी हैं. तो बट कोई बात नहीं यार, देख लेना. हमारे कुछ दोस्त हैं, उनके लिए देख लेना, कोई बात नहीं गाइज. हाँ कुछ हम बात नहीं, करेंगे अभी तो आगे. सिर्फ 2 ही है, सो देख लेना. हम्म. वो भी कब तक रहेंगे. बोल. आई होप उन्हें हमारा श्राप ना लग जाए जो हमें लग गया है एक दूसरे का. एग्जैक्टली. वो भी हमारे साथ पीछे पीछे ना आ जाए. आई होप दे वन द शो. मैंने क्या बोला है एंड पता सो है, मैंने उयो पे एग्जिट वीडियो पे मैंने बोला कि ऐसे बोला, आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए स्प्लिट्सविला. मैंने बोला दिग्विजय जीतना चाहिए, चाहे जिसके साथ भी उसका कनेक्शन हो, कोई भी लड़की चलेगा, बट दिग्विजय जीतना चाहिए. हाँ, बिकॉज मैंने भी अपनी उन्नति. विनिंग बाइट में यही बोला था कि दिग्विजय अब नायरा के साथ है तो नायरा के साथ जस्ट होप कि जीत हाँ जाए. मैंने बोला बाकी जिसके साथ जो भी भी खेलेगा लड़की है जीत जाएगा. चलेगा. हम्म. It's बस जीत जाए it's भाई. about balancing each other's energy. Diketan dignity. हाँ हम बहुत अच्छे दोस्त थे guys. After the show हम तो इनसाइड द शो भी दोस्त अच्छे थे, बट आफ्टर द शो और अच्छे से. बिकॉज यू नो शो पे आप लोग ने देखा ही होगा, शो पे मतलब ना कितना लोग ना मुंह के सामने बहुत अच्छे होते हैं और पीठ पीछे बहुत ज्यादा बात करते हैं. तो वी डोंट नो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है बोल के. बट आफ्टर द शो यू गेट टू नो दैट पर्सन और अच्छे से. सो आफ्टर दैट डेफिनेटली. आप बट एक एक देखो ऐसा नहीं लगता ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरा ट्रस्ट इश्यूज हो गया. मैं किसी भी स्विट्जरलैंड से, लाइक जो मेरे फ्रेंड्स नहीं है उनके अलावा, मैं अगर किसी से बात करती हूँ या मिली हूँ तो मुझे ना बहुत ट्रस्ट इश्यूज होने लग गए हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि अनिकेत आ गया, इसको भी ऐड भाई करती हूँ. साहब will miss you. Yes, I will also miss her so much in the show. And we are running. हाँ. I want to see you soon. हाय Hi, बेबी. Hi guys, kid performer. what's up ओए तू guys? कह रही बिकी कह रही बीमार है, तू तो स्मार्ट लग रहा है. देखियो कहाँ से बीमार लग रहा है ये. नहीं मैं बीमारी हुआ है. मैं दिखता अच्छा हूँ ना. ओह ओके. देख खुद का तारीफ खुद करता है ये. ओके, हमें और पता है हमारे जीजू स्मार्ट है. आज का एपिसोड मैंने मजा आ गया आज का नहीं एपिसोड देख के. है देखा. प्रपोज कर दिया मेरे को तो ऐसा हो गया. मतलब मेरे को तो ऐसा होता मुझे यहाँ पर होना चाहिए था, मुझे वो चिल्लाया था ऐसे. मैं तो रो But रही थी भाई. I really feel so bad for everybody यार. ना? Now I feel so bad for so many वी people. डू बट देन वी डिड ट्राई आवर लेवल बेस्ट ना उधर पे सरवाइव करने के लिए. बट क्या ही करे, कंपटीशन हो गया. सबने वो चीज का एडवांटेज ले लिया ना कि चांस मिल गया भाई साहब अभी उड़ाते हैं बोल के. तो हाँ Yeah, one short chance and they made it एग्जैक्टली do क्योंकि better. होल सीजन पे तो हमारा डोम पे एक भी बार नाम नहीं आया है अरे हमारे. एक बार सबने लिखा बिकॉज सबको पता है कंपटीशन है भाई. हाँ ऑन निकालो. टॉप ऑफ दैट जो भी जब भी भीड़ने आया उन लोगों को मुंह पे 50 मिल गया था, इसलिए कभी उसके बाद तो भीड़ता ही नहीं था. हमारा वो जिसके साथ भी एक एक झगड़ा हो गया है. आफ्टर दैट नो झगड़ा गाइस, बिकॉज कोई भी भीड़ने नहीं आता था. बिकॉज उन लोगों को पता था कि हम जब बोलते हैं तो मुंह पे 50 मिल जाता है बोल के. 50 भी नहीं, 1000 मिल जाते, लाख लाख बिलियन मिलियन सब मिल जाता है. चलो गाइस तुम लोग लाइव करो. हाँ. मैं जा रही हूँ, मेरे को बाहर Okay. जाना है थोड़ा. So my friends are calling. क्या Bye करना See है? you bye. soon. Love you guys. Bye. मिलते हैं My जल्दी जल्दी. favorite couple. See you guys soon. हाँ Bye everyone. तो Well, hello, bye bye. हाँ ठीक है. ओए मिलते हैं Okay, bye जल्दी. bye. Love Love you. you. Bye.
साथ साथ में बोल रहे हैं अंता How do you feel? I genuinely, I saw so many edits that's been happening, okay? I feel bad for everybody. I'm sorry, guys. It's just like my eyes problem. But I feel bad for Dicky as well because it was not in my favor that day. यू नो व्हाट अभी उन्नति आई थी मेरा मूड थोड़ा हल्का हो गया था फिर यू आर मेकिंग मी इमोशनल राइट नाउ ओके Don't be emotional. But you should remember that we are the only exes we got together. We ended up doing 36 episode, I know, Ajuko. हाँ 30, 36 episode, top 7. So that's a टॉप big thing as 6 well, no? वाला 8 wait 4 Top 5 6 6, 7 yeah top 7. top 7 So that's a good thing without anybody prioritizing us, no support, ended up surviving. So that's a good thing, right? तर कस्तो मन दुख्यो है अहिले चाहिँ यहाँ मलाई दुखिरहेको छ कुनै कस्तो भइदियो मलाई कसम मलाई अन्त फोन पनि आज त साँच्ची तिम्रो कसम फोन पनि खोल्नु मन परेको छैन क्या मलाई थाहा थियो आज यस्तो हुन्छ भनेर होइन कुनै कस्तो लागिदिइरहेको छ मलाई त झन् बिमारी भएर होला कुनै कस्तो क्या अझै आया। गाइस अभी इतना देर तक लाइव कर रही थी बट मैंने ये नहीं बोला बट आई एम वेरी लाइक वी आर वेरी सॉरी कि हमने बहुत अपने तरफ से बहुत ट्राई किया था सरवाइव करने के लिए और उधर पे टिकने के लिए बिकॉज हमारा हमको सपोर्ट करने वाला तो कोई था ही नहीं हमको कोई मतलब कुछ फेवर वाला देने वाला तो कोई था ही नहीं सो हमने जितना भी इतना सरवाइव किया खुद के दम पे किया है तो लेकिन हम और भी उधर पे पहुंचना चाहते थे आप लोगों को प्राउड फील कराने के लिए मतलब चाहते थे और इतना दूर तक पहुंच के हम आउट हो गए तो वी आर वेरी सॉरी इफ हमने आप लोगों को डिसअपॉइंट किया है तो और थैंक यू फॉर ऑल द अन्त लव एंड सपोर्ट जो आप लोग अन्त हमको बिए देते हो बिए कहिले गर्ने सोध्दैछ बिए कहिले गर्ने सोध्दैछ मान्छेहरूले स्किप दैट क्वेश्चन म यहाँ सॉरी भन्दैछु आई डोन्ट लुक सिक नो यू लुक ह्यान्डसम फेरि और क्या ही बताओ त्यति भन्छु उतना ही बोलूंगी गाइस बट आई फील लाइक समवेयर यू नो मैं तो स्प्लिट्स विला में गेम खेलने के लिए कभी घुसी नहीं थी आई ऑलवेज मैं जब भी स्प्लिट्स विला देखती थी ना बचपन से मैं तब भी मतलब कपल वाइज देखती थी पता है लव वाइज देखती थी आई नेवर केम टू स्प्लिट्स विला फॉर द गेम में दिल जीतने आए थे जैसे मैंने फर्स्ट एंट्रेंस वीडियो में भी बोला था और बहुत ज्यादा लोगों का दिल भी जीता और आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया बट वी आर वेरी सॉरी कि हमने आप लोगों को डिसअपॉइंट किया है तो बिकॉज जब हमारा पहले वाला एपिसोड आया था वी परफॉर्म्ड लाइक रियली वेल और आप लोगों को और ज्यादा होप आ गया कि ये लोग और अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छा यू नो सरवाइव करेंगे और ज्यादा एपिसोड्स तक जाएंगे बोल के बट मे बी आप लोगों के एक्सपेक्टेशन पे हम खरा नहीं उतरे बट वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट किन इमोसनल भएको लभ यू गर्ल्स हाउ आर यू कहाँ छौ फुल सपोर्ट छ दुईजनालाई वी विल नॉट वॉच स्प्लिट्स विला अरे आई नो यू गाइज विल वॉच ओके डोंट से ऑल दस थिंग्स टू मी राइट नाउ राइट हियर ऐसे बिकॉज यू नो मुझे पता है आप लोग जितना भी बोलोगे नहीं देखूंगी बोल के बट आप लोग देखोगे मुझे पता है क्योंकि फिनाले अभी सिर्फ यू नो मुझे क्यों इतना Vicky, दुख लगा बिकॉज happy 500K. भयो Congratulations. थैंक यू एवरीवन आप लोग ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है बहुत भयो Oh, very good. Oh, wait. Long weather.
doesn't suit you. No, actually, I was supposed भएको to छैन ल travel. औरेमा Why गफ the? दिँदै रहेछ भएको छैन Sneha gets me Sneha every time gets it right, man. Full movie journey was, yeah. I always tell Diggy that life has always been like a movie, you know. गाइस नहीं हुआ ये बकवास मार रहा है इधर पे बट आई एम हैप्पी विद Huh? 499 ऑल्सो बिकॉज जितना भी है रियल रियल लोग है और फॉलोअर्स तो खरीदा नहीं है क्योंकि मुझे पता है किस किस ने खरीदा है बोल के तो खरीदा तो ये नहीं सब कुछ जेन्युइन है तो How थैंक यू can सो मच गाइस people even like buy followers? Do they actually do that? या पीपल डू दैट This तो number game आप is like लोग ने जितना भी nothing प्यार दिया but है बहुत ज्यादा प्यार दिया है लव यू ऑल सो मच और हमने डिसअपॉइंट किया है तो वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट और no, सबको बहुत ज्यादा I प्यार don't think like we disappointed, bro. Even after like surviving that much is like good thing, no? Some people they just like 1, 2 episodes they were out. At least like went that far, right? And we were very अब तेरे लिए तो like you like at least had a clue about Splitsvilla and वायो everything. वायो Wow. wait Hey, did you watch today's episode? yeah I did I cried so much They they had put that clip when I said I never watched Splitsvilla. yeah They had put that clip. yeah guys Wow. 500k thank you so much everybody love you all I'm not happy for the followers but मुझे ना इतना ज्यादा प्यार मैंने कभी होइन एक्सपेक्ट नहीं किया था के भन्छ मैले मैले भनेको थिएँ नि कि मैले स्प्लिट्सविला हेरेको थिएन कहिले भनेर त्यो हालेको छ तिनीहरूले कि कट गर्यो हालेको छ हौ Okay, then that's a fact. No, I never watched Splitsvilla. I ended up going Splitsvilla and things happened. थैंक यू एवरीवन ज्यादा खुश नहीं होना है कोई कवर घट जाता है फिर सारा हो जाएगा बट गाइस कितना थैंक यू बोलो मेरा मुंह से ये थैंक यू कभी जाता क्या ही हो नहीं गया है तो बीमार हो गया था मैं यार हाँ गाइस अनिकेत के लिए प्यार भेजो और ज्यादा प्यार भेजो क्यों पता है ये बीमार होके ए भी आ प्यार गया मत लाइक भेजो मुझे ज्यादा नजर लग रहा है आजकल चुप रे औरे को ए ल मलाई त यस्तो चुप्रे भन्दा त कुनी के याद हग्गू इज हियर अरे कौन हम तो नहीं है हमने तो कभी हगा ही नहीं ओ आई टेल यू द ट्रूथ होइन हम जब होइन स्प्लिट्स मलाई विला गए यो थे ना कुरा चाहिँ भन्नु हो यो कुरा म भनिहाल्छु नि The reason I have a huge respect for Shivada is he was the only guy I believe was Shivada. मैंने episode नहीं देखा है, but he was the only guy who spoke for me and Dicky जब हम निकल भी रहे थे उधर से, and that's why I am more connected to him. हाँ वो मैंने बोला तो कभी बोला कि लाइक ही टुक स्टैंड फॉर अस बोल के और ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने ये भी जस्टिफाई किया कि लाइक दिग्विजय भी शायद कोई और होता मेरे साथ उधर पे खड़ा होता लक्ष्य के सिवा तो ही वुड हैव सपोर्टेड मी एज वेल बिकॉज उसका प्रायोरिटी वाइज में लक्ष्य था पहले से सो आई डोंट माइंड हिम वोटिंग अस आउट बट देन मतलब एक होता है ना दोस्त ने ही वोट आउट किया है बोल के दोस्त ने ही सिर्फ नहीं वो 8 जन जितना भी खड़ा थे सब ने किया था बट स्टिल दोस्त के तरफ से आता है तो दिल पे लगता है बट आई अंडरस्टैंड इस सिचुएशन एज वेल बिकॉज उसके जगह पे उन्नति होता तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर उन्नति रादर देन दिग्विजय वो सेम सिचुएशन था इट्स ऑल राइट गाइस हेट मत दो ठीक है शिविदा क्या बोल रहे हैं दो पप्पी दे दियो ठीक हो जाएगा लेकिन क्या करूँ दा ये मेरे साथ नहीं है ना अभी दे देती नहीं तो रोडीज नेक्स्ट अनिकेत अरे सो अनिकेत डू यू हैव एनी प्लान्स फर रोडीज हाँ भन्नु हुँदैन है खुल्ला प्रकारले याद होला नि I'll do Nepal roadies for sure. नेपाल रोडीज ये चेंज कर रहा है गाइस बात
I want to take Nepal roadies on mainstream now. That's good. म पनि जानु पर्यो. Hey, and I just want to thank all those Nepali people. Even in last event, I had goosebumps because jitne bhi, I feel like almost like there were so many people from Gorkhali regiment, all army officers. They just came to see me. I was really blessed. अनिकेत करेगा रोडीज भाई मैं बता रहा हूँ भन्दैछ शिवेता. Da, but I really love you. Da, love you. Thank you. Thank you. उत्कर्षले खाप्रेल रोडीज खाप्रेल भन्दैछ. अयो के भनेको भनेको. अनिकेत इज रियल हिरो अरे. हाँ यही हिरो. यही हिरो. Girls, girls, they imagine to get that dream proposal. I did that. तुम पता है तुम ना रोडीज मटेरियल हो ठीक शिविदा है हाम्रो और लागि मैं हूँ बिग बॉस शिविदा मटेरियल. हाँ बाँच्दै गरेको क्लिप हाल्यो के को. शिविदा हाम्रो लागि बाँच्दै गरेको क्लिप हाल्यो हाँ अँ, इसका बनता है ये फाड़ देगा वहां ज्यादा बोलने की जरूरत ही है नहीं है इसलिए इसके लिए परफेक्ट है अरे. हाँ अनिकेत के लिए दा मैं मागसम मैं एक्सट्रोवर्ट बन गया अब मैं बहुत ज्यादा बात करूंगा इसको थोड़ा मैं दिमाग आ मैं गया है नहीं कि शो पे जाना है तो बोलना पड़ेगा. बोलना इज हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट बोल के स्प्लिट विला में तो मैं अकेले बोलते बोलते खींचना पड़ता था और ये परफॉर्मेंस से खींचता था. no now I have become more confident no डिकी इन बिग बॉस एंड अनिकेत इन रोड इज परफेक्ट मैच अरे. क्या करे भाई साहब. अगर हमको पता नहीं भाई बुलाएंगे तो ऑफ कोर्स जाएंगे बट क्या ही बोले पता ही नहीं. बिकॉज कितना चीजें होता है जो ये हम खुला में नहीं बोल बहुत सकते. ठीक है गाइस. बिकॉज जब हम कोई चीज बताएंगे तो सम पीपल आर लाइक कि तुम लोग नहीं बोल सकते हो तुम लोग डरते हो. तो डरते तो किसी से है नहीं बट कितना चीज नहीं बोल पाते बिकॉज हमको भी लाइफ पे आगे बढ़ना है तो देर आर सर्टेन पोजीशन होता है ना जहाँ पे हमको झुक के रहना पड़ता है किसी के साथ ऐसे मतलब एक होता है. ठीक है तो पहले अगर हम यहाँ पे ज्यादा बोल देंगे तो भाई साहब पता नहीं बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे बट डेफिनेटली यस. अगर वो लोग बुलाएंगे तो ऑब्वियसली जाऊंगी फाड़ डालूंगी बिकॉज मैं मेरे को झूठ नहीं बोलना आता है. मैं जो है मुंह पे बोल देती हूँ तो उधर पे भी बुलाएंगे तो मुंह पे सबका फाड़ दूंगी. एक आएगा तो 50 दूंगी. और आप पता लोगों ने शायद स्वास्तिका एसबी का भी आप लोगों ने इंटरव्यू देखा है तो आई थिंक शी इज द ओनली पर्सन हु सेड देयर कि डिकिला कभी फोकट में बात नहीं करती थी और क्या बोलते थे जब लोग उसको जाके पोक करते थे तभी वो जवाब देती थी. अदरवाइज शी इज नॉट फ्यूरियस एट ऑल. जब मतलब ये नॉर्मली वो नहीं है बट जब उसको पोक करते हैं तो ऑब्वियसली शी विल गेट फ्यूरियस बोल के उसने बोला है उधर पे. सो थैंक यू एस बी फॉर क्लियरिफाइंग मेरा पर्सनालिटी उधर पे बिकॉज मैं झगड़ेली तो हूँ नहीं बट स्प्लिट्सविला में मेरा ज्यादा झगड़ा दिखाया है बट इट्स फाइन बिकॉज ये जरूरत भी है. लोगों को पता होना चाहिए कि ये लड़की डरती नहीं है बोल के. MTV just tried to make me red flag, but I'm not a red flag in real life. You should meet me. Sometimes भाई नो ओके they did not like they did not try to make तो you बारे a के red बाद flag. सर You बारे were a red flag bro before. You were. टिकिला के आगे मैं चुप रहता हूँ सोच लो ये क्या ही बोलती होगी यार गाँव के भन्यो हो तर भाई दा टिकिला दा के पनि आगे मैं चुप रहता हूँ सोच लो ये क्या ही बोलती होगी अरे. हाँ अगर आप मुझे कुछ कहोगे तो 50 तो आएगा मेरे तरफ से. मैं ना ऐसा लगता है मैं जब मैं सपोज इफ जैसे आज का एपिसोड में आकृति का तारीफ करूंगी क्योंकि आकृति ने मुझे पहले बोला था कि कोई तुझे प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं रख रहा है तो अपना गेम खेल ये वो सपोर्ट मत करियो क्योंकि तुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है ये वो उसने मुझे समझाया था इसलिए मैं चुप थी उधर पे क्योंकि उसने मुझे समझाया था. जब सबके कार्ड में से एक एक नाम आ रहा था तो आई वाज लाइक
बहुत वो बिट्रेयल फील कर रही थी, बहुत ज्यादा वो फील कर रही थी, तो आई वाज लाइक ओके, इसलिए मैं उधर चुप थी। अदरवाइज मैं उधर झगड़ा कर सकती थी, बट आई नो दैट शी वाज राइट उधर पे, सो इसलिए मैं चुप थी उधर पे। Oh, it's okay. I always had my priority, you and Shivita, शिवधाले के and I भन्दैछ, मैं ना बोलूं no, तुझे कुछ भाई। अगर शिविता के पास भी अगर वैसा ऑप्शन होता या कुछ भी होता, आई एम प्रिटी श्योर यू वुड नेवर राइट माय नेम। इतना भरोसा है अपने भाई के मुझे ऊपर एक बात कि पता नहीं है, शिवेदा आप बोलो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी कौन था विला पे, अभी तक मुझे पता नहीं। हमको कौन हमको था बोलो तो, मुझे यार, सच में पता नहीं है। अनिका को तो पता है, पता था कि लाइक उसका पहले आकृति थी बोल के, बट अभी तो उसका भी पता नहीं है। so I'll tell this, okay? A lot of people don't know this. My first event, no, I did in Shillong. Uh, that event was possible because of Shivita. Even you don't know this. कौन सा वाला? यो विवंता वाला मेरा कोई नहीं था भाई भन्दैछ शिवेताले, मुझे ऐड कर भाई भन्दैछ। एड गरौँ न त रुको रुको, अब तिमीहरू दुईजना बोल्छौ म चुपचापले सुन्नु पर्छ आ यार अभी मैं बताता हूँ मेरी प्रायोरिटी। हाँ बोलो आपका प्रायोरिटी कौन देख, था? ऑनेस्टली ना, लोग बहुत बोलते हैं शो में प्रायोरिटी प्रायोरिटी, पर मुझे पता था वो जो साइड में मिस्चिफ बॉक्स है ना, वो क्या कर सकता है, तो मैं अपने हिसाब से अपनी प्रायोरिटी बना देता। मेरे को पता है वो मिस्चिफ बॉक्स किसे फेवर करेगा, तो उसे तो मैं कभी सेव नहीं करूंगा। इवन जब जिस दिन खनक गई, मैं उस दिन खनक को सेव करना चाहता था। मुझे पता था कि मिस्चिफ बॉक्स खनक को नहीं बचाएगा, आकृति को उड़ाएगा ही नहीं। सही बोला हाँ लेकिन क्यों, आपको पता है आकृति को नहीं उड़ाएगा, तो आकृति को क्यों सेव किया उस टाइम? अनिकेत से पूछ, अगर डिकीला तू उसे बोलेगी कि मेरी दोस्त को सेव कर, तो किसे सेव करेगा? नहीं, उसका नाम तो मैं वैसे भी नहीं लिखती, आप लोगों को पता था उसका नाम मैं नहीं लिखती बोल के। अरे पर बेटा देख, आकृति ना हमेशा कहती थी कि अपनी प्रायोरिटी प्रूफ किया करो, और फिर अनिका बगल में बैठी है। अनिका, अगर अनिका बोल देती उसका, मैं कहता हूँ छोड़ यार, मैं क्या ही बोलूं, मैं बहस नहीं कर सकता था उससे। तो उससे बोला या तो आकृति या जशन, मैंने कहा बचा लो जाओ। और इन्होंने अगर दिखाना होता ना, दिखाते। मैंने उसी दिन बोला था कि खनक को प्रोडक्शन नहीं बचाएगा, उड़ जाएगी। हाँ बट उसे लगा कि आकृति बुरा मान जाएगी, और उसने आकृति को बचा लिया। आकृति नहीं जाने वाली थी, वो इतना कंटेंट देती थी, इतना कंटेंट कैसे निकाल दोगे शो से? हाँ, आप और मुझे तो ये समझ, मैं आपको अभी जब देख रहा था डंप किया एपिसोड। था तब तो शो वाले भी शॉक हो गए थे। वो तो मुझे भी पता है, बिकॉज शो वालों ने भी सोचा था कि शिवेदा तो आकृति दोस्त मानता है, ये लोग दोस्त दोस्त है, इसलिए अरे इसको डंप नहीं नहीं यार, करेगा देख बोल के। फिर भी देख, तू सोच शो में कितने दिन बचे थे, वो लोग मुझे फिर भी उठा के वापस लिया है। मैं कह रहा यार तुम पागल हो, 4 दिन का हाँ शो बचा है, वापस डाल रहे हो। लेकिन आप लोगों को तो मुंह में बोल देती हो, फेवर तो मिला ही है शो से। हाँ, मैं भी खुद कहता हाँ हूँ, मैं तो खुद एक्सेप्ट मिला है, करता हूँ, हाँ वो खुद मिला एक्सेप्ट ही है। करता हूँ मैं भी। अगर हमको ना, अगर मैं और अनिकेत को ना इतू सा भी वैसा फेवर मिलते ना भाई साहब, हम उधर से कहाँ पहुंचते। हमको निकाला यार वो भी कहाँ पे, सरप्राइज डंपिंग पे ब्रो। देखिला, तेरी गलती नहीं है, गलती इस इंसान की है। ये बोलता नहीं था ना, मैं अकेले बोल बोल के खींचता था ना। तो ये अगर बोलेगा नहीं, कंटेंट नहीं मिलेगा, तो वही तुम तो। भाई अनिकेत फाड़ दे हर टास्क। मैं कह रहा अनिकेत सारे टास्क जीत जाए। डंपिंग में पता है कि वो डंपिंग में क्या ट्विस्ट आएगा? कि आप आइडल मैच हो इसलिए आप जा रहे हो। भाई लेकिन क्या क्या होता भाई है। मैं अभी एपिसोड देख रहा, फिर मैं रियलाइज कर रहा अनिकेत डिकीला भी जीते थे, ये लोग सेफ क्यों नहीं हुए? एग्जैक्टली। और पता है ये जो आपका ये जो खींचने वाला टास्क था, उस टाइम अनिकेत ने बोला था, उस टाइम अनिकेत ने बोला था कि दिग्विजय और नायरा को, जब इसको लास्ट पे पूछा था ना दिग्विजय नो लाइक ही न्यू कि अनिकेत उसके लिए परफॉर्म करेगा बोल के, बट स्टिल उसने जब इसको लास्ट पे पिक किया था, तो इन लोगों का थोड़ा उधर पे वो हो गया था ना, झगड़ा, मतलब झगड़ा नहीं, डिस्कशन हो और गया था ना। एक और चीज, अगर तुम लोग जीत गए हो पानी वाला टास्क जो हम लोगों ने किया था, तो फिर अगले दिन तुम्हें परफॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए ना। हाँ उन लोगों को क्यों मिल रहा है जो भयंकर, जिन्हें हटा दिया हम लोग ने, जिन्हें चांस ही नहीं दी? तो वो लोग
और वहां क्यों पे परफॉर्म भी कर रहे हैं? जीत के ना, उधर पे ना सनी मैम ने ये बोला था, अनिकेत ने बोला बोला था कि क्या मैं डिनाई कर सकती हूँ, बोला था अनिकेत ने। तो सनी मैम ने बोला कि नो, इफ यू विन तुम्हारे पास भी पावर आएगा। तो कुछ भी नहीं आया घंटा, कुछ भी नहीं आया। आया था ना वो आइडल, वो लव डन भेजने के लिए। वो यार देखो, ऑनेस्टली बहुत लोग कहते हैं कि मैं कभी कभी बोल देता हूँ कि शो बायस्ड है, बट गाइस एक्सेप्ट करो ना करो, शो बायस्ड है। हाँ। आप कंटेंट नहीं दोगे, आपको निकाल हम्म, देंगे, हम्म, कैसे ना हाँ कैसे करके निकाल देंगे। तुम देख लो, ये लोग टास्क जीत का है, अनिकेत ने रोप वाला इतना फाड़ परफॉर्म किया, फिर भी सेफ नहीं हुए। अब मौका मिला कि अनिकेत ने एक टास्क खराब कर दिया, वो भी लोग ये नहीं देखें खराब नहीं किया, उसको दिखता ही नहीं है, तो इतने ऊपर उसे डिगीला का नाम कैसे दिखेगा? वही तो। ये दा, कैसे इस दिखेगा? आप दिन बेचारा चश्मा ढूंढ रहा था। दा हाँ, ये आपको मुझे बात मुझे कहता है, दा आपके चश्मे का नंबर क्या है? मैंने कहा बाबू सेम तो नहीं हो सकता। पहन के क्या करेगा? बा कसम, मैं दा को चश्मा मांग रहा था यार उस दिन। और एक बात बताओ, टास्क के स्टार्टिंग में तो बोला नहीं कि लास्ट के जो दो कपल है वो लोग डेंजर में होंगे, तो हाँ हारे तो फिर हर्ष और वैशाली और अरबाज और नायरा हाँ, भी थे। उन एग्जैक्टली। लोगों को भी डालो डंपिंग में, फिर देखते हैं। फिर एक बार बोल दो कि आइडल मैच को बोलो, आइडल मैच अब निकालेगा, फिर मैं बताता हूँ किसे निकालना था मैंने। एक्चुअली वैसा होना चाहिए था ना, सरप्राइज डंपिंग पे रख दिया हम चारों को, लेकिन उन लोगों का भी तो 2 जन हारे थे। शो देख, शो ना बायस्ड होता है जो कंटेंट दे सकते हैं, बट आई फील जब शो एंड में आ रहा होता है तब नहीं होना चाहिए बायस्ड। हाँ तब हाँ, एग्जैक्टली। जो जीता वो आगे, जो निकला उसे बाहर करो। वो चाहे सो मैं हार रहा हूँ, फार। मुझे भी निकाल दो भाई। मुझे मैं पिच इसलिए नहीं करता था क्योंकि मैं टास्क हार रखा था, तो मैं क्यों पिच करूं? मैं हारा हूं, निकाल दो। पर फिर अब मुझे हंसी आई थी, आज मैं एपिसोड देख रहा था, आकृति कह रही कि जाओ देखो जिससे तुमने वोट किया, जिसे तुम दा बोलते हो, वो कुछ तुम्हारे लिए पिच नहीं कर रहा। मैंने किसे करूं, किसे करूं? है कौन जिसे पिच करके वोट बदल जाएगा? लेकिन सब लोग तो, और उल्टा मुझे फ्लिपर बुलाता है, खुद को फ्लिपर का मीनिंग भी पता नहीं है। यार दा, देखो, फ्लिपर कुछ नहीं एक बात होता। बोलो, मैंने कभी आके आप लोगों को कभी वोट दिया था क्या? नहीं, किसी को वोट नहीं, एक ही जन को दिया था, वो भी सोविका और देव को, क्योंकि वो लोग पिच करने आए थे, वोट दिया था। और किसी को तो घंटा वोट दिया ही नहीं है। तो बेटा बस इतना बोला करना कि अगर तू फ्लिपर हम्म, है, तो पहले डोम में जब जसवंत आकृति ने दिग्विजय को सेव किया था, तो वो भी फ्लिपर है। वो लोग तो कितना बार अगर किया, आप छोड़ दो। अपने गेम को खेलने के लिए आप चेंज कर सकते हो अपने वोट्स। जसवंत ने, जब तुझे याद होगा, तुम लोग आइडल मैच के लिए जा रहे थे, मैं नो कर रहा था कि जसवंत फ्लिप मत कर वोट, फ्लिप मत कर वोट, तब वो हर्ष को वोट फ्लिप करने के लिए रेडी हो गया था। हम्म, तो भाई हाँ सबने किए, सबने गेम खेला है भाई, सबने खेला है। बट वो एमटीवी के ऊपर है कि भाई किसको हमें अच्छा दिखाना है और किसकी चीजें काट देनी है। लेकिन हमारा तो मैक्सिमम कटा ही है, क्या ही बोलूं। वो कट का लवी डबी दिखा रहा है, जहाँ पे कुछ हो है ही ठीक है, नहीं वो भाई साहब, प्रॉब्लम देख जबरदस्ती। सुन, आई विल एडवाइज यू कि बिग बॉस कियो, क्योंकि बिग बॉस में शो इस हिसाब से एडिट नहीं होता कि जीता कौन है। हम्म, ये सारे शोज इस हिसाब से एडिट होते हैं कि आगे शो में क्या हुआ है। अगर तू शो जीत गई होती, हाँ, सिर्फ तू दिख, ओ शिट मैं ये बोलूंगा तो भाई ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर वीडीज भी सारी तेरी लगेंगी। ऐसा तो है नहीं कि बाकी लोग वीडी नहीं देते, सब देते हैं ना वीडी। तो एक ही इंसान की वीडी 80% क्यों है? मैं एक बात बोलूं, अगर ऐसा ही बायसनेस करना था तो क्यों नहीं सीधा जीता देते, क्यों नहीं सीधा हाँ बेटा ले ले ट्रॉफी बोल के पता भेज देते। डिसाइड नहीं वैसे होता तो ना। हम तो तू सोच, यूज्ड हो गए ना उस बात नहीं, पे। अगर ये वाला सुन, ये वाला टास्क अनिकेत फाड़ देता फिर से, हम्म, अनिकेत जीत जाता, हम्म। आगे आपको फिर पता है, हमने किसी को मिला था मुंबई पे, ठीक है, दा पर मैं नाम नहीं बता सकती, नहीं लेकिन नहीं नहीं, मुझे क्या लगता है बोलो तो, ये टास्क में ना मुझे क्या लगता है, अगर मैं वो तेरा नाम भी पिक कर देता ना, उधर जाता, उधर से मुझे तुम्हें निकाल सेकंड देते। लेवल पे निकाल नहीं, देता। अगर तू फर्स्ट चला जाता, पहले नंबर पे चला जाता, हाँ तो सारे प्लान फेल हो जाते। हम्म, हम्म, तू सो एक, अब मैं सॉरी इस लाइव पे बोल देता हूँ, ये नहीं चाहते थे कि पानी वाला टास्क मैं जीतूं। हाँ हाँ मुझे पता है, इसलिए तो नहीं, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा था बोलो हमारा तो हाँ, कितना अपोजिट एक्स्ट्रा टीम को। टाइम दिया बोलो तो। अगर कितना मैं दिया जीत, था? कितना दिया था? 30 सेकेंड, फिर 60 सेकेंड, फिर 90 सेकेंड, 1 मिनट 2 मिनट बाप रे, करके वो बढ़ाया कम था। से कम 10 मिनट का गाइस गेम हुआ ये होगा किसी को नहीं वो। पता, जो 8 गोल वाला गेम भी है ना, जिसमें डिकीला ने 8 गोल मारे हैं, वो 5 मिनट से बहुत लंबा चला था। वो हाँ, ऑलमोस्ट 10 मिनट ऐसा मैं चला होगा मैं था। मैं इन लोगों को कह रहा हूँ, अबे खत्म क्यों नहीं कर रहे, खत्म क्यों नहीं कर रहे? हमने मार दिया ना 4 गोल, अब अगर हम हार भी जाएं तो हमने तो मैक्सिमम गोल किए हैं, हम पहला गेम जीते हैं। वो खत्म ही नहीं कर रहे थे टास्क,
चलाए, जब उन्हें लगा अब तो रिकवरी हो ही नहीं सकती, खत्म करो चलो। हाँ एग्जैक्टली। And I was तब like, जाके खत्म किया उसने। और बाप रे। कसम से इस महिला को कंधे पे नहीं बैठाना कभी लाइफ में कोई। मैंने ना मैंने जब उन्नति वगैरह से टास्क किया था, अनिकेत के गर्दन पे चढ़ा था ना, तब मैंने अनिकेत का गर्दन तोड़ दिया। सेकंड में हर्षदा के कंधे में चढ़ा, हर्षदा का गर्दन तोड़ दिया। अभी सुवेदा के में चढ़ा, सुवेदा अरे भाई मुझे लोग कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, तूने किया ही क्या टास्क में? मैंने कहा एक बार टीकीला को 10 मिनट कंधे पे बैठाओ। बाप रे। वही तो तब से लेकिन जब नहीं, से इसको हमारा मैंने कंधे पे कोऑर्डिनेशन उठाया, बहुत और मस्त जब था उस तक टाइम। मैं नहीं, अबे जब भाई तक लोग मैं लोग नहीं eliminate समझते, नहीं हुआ लोग को ना, लगता है कि तब जैसा तक एडिट हो मैंने गया है ना, वो कोई पहना है टेप। बोल, तू बोल अनिकेत क्या कह रहा? नहीं, जब जब से मैंने इसको उठाया और जब तक मैं एलिमिनेट नहीं हुआ, तब तक मैंने टेप पहन के रहता था मैं भाई इस बंदे गर्दन पे। ने कितनी देर रखा? 4-5 मिनट। चार पांच मिनट। इसकी भाई इसकी गर्दन टूट गई थी, इसने वो डाइक्लोफेनाक वाले टेप लगाए थे कि दर्द ना हो। मैंने इसे 15 मिनट रखा है। और एक चीज पता है, जब मैं हर्षदा के साथ बैठा था ना, वो मुझे बैकपैक की तरह यूज कर रहा था ना, मतलब पूरा पीछे निकाल रहा था, तो मैं पीछे हो रहा था। तो लाइक मैं जब बोल रहा था हर्षदा इधर जाओ, हर्षदा राइट लेफ्ट, वो नहीं सुन रहे थे, वो अपना कर रहे थे। तो हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था। जब हम चेंज किया ना, मैं आपके ऐसे क्या बोलते हैं, कांध पे बैठा ना, कंधे तब पे लाइक हाँ। हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा था कि लाइक आई वाज लाइक दादा इस तरफ तो आप जा रहे थे। क्योंकि मुझे पता था तुझे नहीं फर्क पड़ रहा मैं नीचे हूँ कि नहीं हूँ। मैंने कहा ऐसी की तैसी, टास्क जीतना है वरना तू आज फिर उड़ेगा। वो तो था। भाई इसने इतनी बार और दिखाया नहीं, इसने इतनी बार मुझे पानी में डुबाया है, इतनी बार डुबाया। इसने नहीं, मैं भी डूबी थी ना हाँ। साथ में। पर मैं कुछ कह रहा था, हाँ अगर ये टास्क मैं हारता या हम लोग हार जाते तो आई कैन बेट आकृति औरों को टास्क करने का मौका नहीं देते वो लोग, क्योंकि उन्हें पता है मैं पावर में नहीं हूं, उन्हें कोई नहीं उड़ा रहा, बच जाएंगे। अगर मैं पावर, उन्होंने बोल दिया कि ये बंदा सेफ होने वाला है, ये पावर में बैठा होगा, तो भाई फिर तो आकृति उड़ेगी ना। मैं तो नाम ही किसी और का नहीं लिखूंगा, चांसेस बढ़ जाएंगे। हर्ष जीत गया, हर्ष मेरा दोस्त है, वो भी उधर बैठा है, वो उससे भी लिखवाऊंगा मैं नाम, इजी हो जाएगा ना। टफ हो जाएगा उन लोगों के लिए कि भाई कैसे बचाएं, कितनी ट्विस्ट ला दोगे। तो भाई वो करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने तुम्हें फिर से परफॉर्मेंस का भी मौका नहीं दिया। वो तो है। और जब रोप वाली बारी हुई थी तो रोप में भी बोला गया था कि जो रोप खींचेगा उसे कुछ एडवांटेज मिलेगी। हाँ, लेकिन नहीं तो भाई मिला। जब अनिकेत दोनों राउंड जीत के आ गया तो दे दो ना फिर एडवांटेज। बैठ नहीं दिया। तब भी तुम लोग अगर सेफ भी बैठ जाते तो मेरे वोट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं 3-2 से जीत जाता वोट्स में। तो फिर तो अब मैं क्या ही बोलूं, बट शोज ऐसे ही काम करते हैं गाइस। अगर ये लोग जीत गए होते गलती से भयंकर कुछ काम ही ना करता, भगवान ने इनके सर पे मैं हाथ बोलूं रखा होता तो मुंबई पे हमने कोई मिले थे, हमने नाम नहीं बता सकते हैं, बट आपको ऐसे ही पता ही बोल होगा रहे कौन मिले थे। आपको तो पता ही था, जब हम कॉल पे भी बात किया था ना उस टाइम मुंबई पे हाँ आए थे ना, तो उन्होंने बोला था कि अगर ये वाला टास्क जीत जाते ना तो हमारा नाम विनिंग लिस्ट पे भी था बोल के। मैंने बोला कि प्लीज सर अभी मत बताओ, क्योंकि निकल गए, अभी रोना धोना हो गया है, निकल गए, अभी हो यार फिर ये देखे क्या होता है। करे। तुम्हें आगे भी पता है उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। किसी के साथ तो बहुत ही तगड़ी चीज खेल दी। हाँ बहुत ज्यादा, और आने वाला है गाइस बहुत ज्यादा, क्योंकि किसी को जिताने के लिए कुछ बहुत होता है। क्योंकि जस्ट बिकॉज दिस इज अ लव शो। तो लव सो है, लेकिन लव को ही निकाल रहा है भाई। अबे पर कंटेंट भी तो है। क्या है? कंटेंट ये बंदा बोलता कहाँ है? ये नहीं बोलता होगा, लेकिन लोग को तो मजा ही आ रहा है ना एक इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्ट दिखने के लिए। इट्स नॉट लाइक कि हर बार बोलना बाबू पड़ता पहले है नहीं बोल पता होता के। ना जसवंत भी कहाँ पे स्टार्टिंग। बोलता है, हाँ बोलता देख है वो भी। मैं तुझे एक और चीज बताता हूँ। तेरे और इसके रिलेशन में तूने स्टार्टिंग में इसे बुरा दिखा दिया था कि इसने चीट किया, जो भी तुमने बोला था स्टार्टिंग में। दिखा दिया था, नहीं जो था वही बोल दिया था। हाँ अरे अब वो वैसे कह रहा हूँ, शो के हिसाब से कह रहा हूँ, जो था वो तूने बोल दिया, बट वो लोगों को ऐसे दिखा। अब दे डोंट नो कि ऑडियंस कैसे इसे पकड़ेगी। तो उनके दिमाग में चलता है कि यार ये बंदा रेड फ्लैग दिखेगा, रेड फ्लैग को विनर नहीं बना सकते। समझ रही? जैसे हर्ष है, सबको पता है हर्ष रेड फ्लैग दिखेगा, तो भैया कटेगा। अगर आप रेड फ्लैग कहीं भी शो में दिख गया आप नहीं जीतोगे, कुछ ना कुछ मेहनत होगी। काम ऐसे ही काम करते रियलिटी शोज। वो तो अब किस्मत तो क्यों, इस गधे को मैंने जिस दिन हम विला से पहले था मिला था मैं इससे, मैंने इसे क्या नहीं समझाया। मैंने तो शो की हर चीज बता दी थी कि भाई शो में ऐसे होता है। अब ये पगला है, इसने तुझे नहीं बोला होगा तो
और मैंने ना इसको ना हर वक्त आजा ना अनिकेत हम भी बात करते आजा मेरे दोस्तों के साथ चल बात कर, ये कभी आता ही नहीं था, सोता था, टास्क परफॉर्म किया, जीता, सोने चला गया। अरे क्योंकि देख पता है निकीला, कुछ लोगों के लिए देख जैसे हम लोग हैं रियलिटी वाले, हमें पता है कि कंटेंट नहीं देंगे तो मरेंगे, एक ना एक दिन मरेंगे ही मरेंगे। जैसे मेरा वाइल्ड कार्ड से पहले की जर्नी थी, मैं रुक रहा था कि नहीं बोलता, छोड़ कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे अनिका मिल रही थी, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था शो से। वरना मुझे पता है ब्रो, अगर बोलना है ना, जैसे तू बोलती थी, अगर अनिकेत तेरा 50% ही बोलता जितना तू बोलती है घंटा, फिर मिलता फेवर कि बंदी बोल रही है, बंदा भी बोल रहा है, एक कंटेंट है, पर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। क्या करे, हमारे साथ कोई भीड़ता ही नहीं था, एक झगड़ा से सबका कट गया। तो ये जो नीचे गधा है, सबको पता है ना मारने चला जाएगा। मैं भी चली जाती। वही तो दिक्कत है, दो लोग मारते हुए ठीक नहीं लगेगी ना शो में। यार तुम्हारे में एक और दिक्कत हो गई थी, जो दो ग्रुप थे, तू उधर दोस्त थी, ये इधर दोस्त था, हाँ, तो हाँ। ये क्या आपके बारे में कितना कुछ बोलने कितना नहीं लड़ देता था, लोगे, मैं दिग्विजय के बारे में कुछ बोलने नहीं देता था, क्लास तो हो कितना जाता। लड़ाई नहीं हो पाएगी। ये हम्म, प्रॉब्लम मेरे अनिका में थी कि अनिका आकृति से दोस्त थी और मैं उनके साथ खेलना ही नहीं चाहता था। तो फंसते ही हो, फिर क्या करोगे। अब उसकी गलतियां मैं आधे टाइम चुप रहता था कि नहीं बोलता, चल इसकी गलतियां नहीं दिखाता, पर वो लोग स्मार्ट है। तू देख कुछ कपल्स ने अपनी लड़ाइयां दिखाई नहीं है, अगर हुई भी लड़ाई शो ही नहीं किया, हाँ, क्योंकि वो सही बोला। कर क्या रखे रियलिटी शो। उन्हें पता है कि दिखाएंगे हमारे लिए बैकफायर करेगा। तू देख ले, मैं नाम लूंगा, किसी का नाम नहीं ले रहा, पर उन्होंने अपनी लड़ाई दिखाई ही नहीं, शो ही नहीं होने दी, सिर्फ क्यूट क्यूट बातें दिखाई है, तो उन्हें फेवर मिला। लेकिन कैमरा बुला बुला के कैमरा के सामने क्यूट बातें किसे करे। यही तो करता है, यही तो करता। बिग बॉस नहीं है कि हर जगह कैमरे हैं। नहीं, हमको तो वैसा कभी कॉन्फिडेंस नहीं है कैमरा के सामने लव बातें करे। अब कुछ लोगों का है तो क्या कर सकते हैं। भाई खुद बुलाना पड़ता था कैमरा को भी, भाई कैसे खुद बुला बुला के आ जाओ हम लवी डवी बात कर रहे हैं, आ भाई जाओ। ये भी बड़ी फनी बात है गाइस, लोग ऐसे बुलाते थे कि आ जाओ कैमरा लेके हमें बात करनी है। अबे कौन करता हाँ है ऐसे कि हम एग्जैक्टली। कुछ क्यूट बात कर रहे हैं, आ जाओ। भाई मेरे को नहीं चाहिए कैमरा, मैं अपनी बंदी से बात कर रहा हूँ, नीचे कैमरा ले जाओ। और आपको पता है जो आज हम निकलते वक्त हमारा वीडियो मतलब वीडियो दिखाया था ना, इससे कैरी करते हुआ, ऐसे करते हुआ, हाँ वो भी ना, वो उन लोगों ने बोला था कि चलो तुम लोग कुछ करो हम वीडियो बनाते हैं बोल के, हमने कभी भी पर नहीं बुलाया, करना हमने पड़ता है कैमरा बेटा, कभी नहीं बुलाया। रियलिटी शो में सब कुछ रियलिटी नहीं होती। बिग बॉस है जहाँ सब कुछ रियलिटी होती है, हम्म, ये शो प्री शूटेड है, ये ऐसे चलते हैं, कई चलो गाइस चीजें झूठ बिग बॉस दिखानी पे पड़ेगी। स्पैम कर दो नाम, हमको भी बुलाए थोड़ा। अरे ऐसे थोड़ी बुलाएंगे डिगीला, तुझे लोगों की तरह कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी, अचानक लड़ाइयां चालू करनी पड़ेगी। अब मैं भी लोगों की तरह डाल दूं। मैं सोच रहा हूँ, मैं ना ये 2 दिन से मुझे क्यों पोक कर रहा है अचानक से, फिर से। अभी तो मैं शांत हो गया था, फिर मुझे याद आया, अच्छा बिग बॉस का प्रोमो आ गया क्या। अरे पर यार नहीं फर्क पड़ता ऑनेस्टली। सॉरी गाइस, अगर तुम्हें लगता है सिर्फ कंट्रोवर्सी से तुम लोग बिग बॉस पहुंच जाओगे, नहीं। आई डोंट लाइक दिग्विजय एनीमोर। अरे गाइस दिग्विजय के बारे में अरे ऐसा वो कुछ मत बोलो, वो मेरा कैसे बहुत बचाएगा, अच्छा दोस्त है। वो हाँ कैसे बचाएगा जब उसके दो दोस्त खड़े हैं, कैसे बचा लेगा। एग्जैक्टली और अगर उधर पे दिग्विजय या फिर उन्नति होता तो ऑब्वियसली आई वुड चूज उन्नति। दिग्विजय को मैं कैसे चूज करती, मेरा ज्यादा दोस्त, जिसके साथ ज्यादा दोस्ती है उसको सेव करते ना, उसका फर्स्ट जैसे लक्ष्य था, मैं भी थी बट लक्ष्य के साथ ज्यादा और दोस्ती ऊपर था से तो एक और चीज है, इसलिए। देख, अगर दिग्विजय तेरा नाम लिख मैं बचा भी लेता तुझे, बाकी 6 वोट का क्या कर लेता, वो उसको भी पता है गेम हाँ कैसे चलना है। हाँ, और हम तो वो अपनी कंपटीशन थे दोस्ती भी इसलिए खराब कर हमको। लेता लक्ष्य से कि तूने वोट नहीं दिया। हाँ गाइस फर्क होता है। और अगर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये बच ही नहीं सकते थे उस दिन। एक ही सिनेरियो बच सकते थे कि सिर्फ मेरे हाथ में पावर दे दो। हाँ वो हो सकता वो दी नहीं। आइडल मैच खड़ा है भाई, आइडल मैच क्या करने आया था वहां, रस्सी चलाने जीतने। हैं, वो भी आंखें बंद जीतने। करके। एक बार बोलते हैं आंखें खोलो, फिर देखो तुम, अगर वो लोग तोड़ पाते ऊपर से तो। बट भाई उस दिन लक्ष्य ने बहुत डेंजर झटका खाया था यार, एक दो बार तो। लक्ष्य कहता है मुझे अभी कि नहीं मेरे भी तो याद लगी है वो नहीं। दिन। लक्ष्य कह रहा मेरे तो लगी नहीं तरह, मैंने से टी शर्ट ऊपर की, उसकी कमर लाल। नहीं उसको ए, साले उसको लगा था, उस टाइम लगा था,
अरे मैंने खुद एक्चुअली देखा था वो उसका वो जो था लक्ष्य, वो साइलेंटली खेलने के लिए ट्राई कर रहा था ना, वो उसका जो चिकन वो क्या और है रे, वही पेपू पिटा भाई, पेपू। सिर्फ वही पिटा। हाँ, हाँ, तो वो सिर्फ गिर वही गया पिटा और था, कोई तो नहीं पिटा। वो पर भाई आवाज नहीं तू निकालने के लिए कोशिश कर रहा था, आपने ऊपर से मारा था उस टाइम, वो मैं आस्ते तो आंखें बंद करके घुमा रहा था। नहीं पकड़ सकते कैसे तुम, मतलब इतनी बड़ी जगह पे कि कान इधर से आवाज आ रही है उधर चले जाओ। हम्म। जब वो उन्हें दिख रहा है भाग जाएंगे। मुझे कह रहे अगर तू ज्यादा मारेगा ना तुझे पावर मिलेगी। मैंने कहा अच्छा। मैं तो पहला शो कर रहा हूँ ना, मुझे तो पता ही नहीं है। मेरा तो आप बना लोगे। मैं बहुत फनी था यार। और जैसे ही ये हारा मेरे को पता चल गया था, ये गया, ये घर गया आज। हाँ, हमको भी पता था। इसने ना हार के क्या जैसे बोला था, आया ना तो मैं पूरा, मुझे बहुत वो, हमने क्या प्लान किया था उस टाइम। टेस्ट हाँ, वाला टास्क यार, मुझे पहले माँ कसम, बट डिकी का कसम, मुझे पहले पता था कि मैं हारूंगा यार। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था उस दिन। पहले तो मुझे बताओ देख टास्क। नहीं, नहीं दिख पहले तो रहा है मुझे मुझे। बताओ, इतना इंपॉर्टेंट टास्क था ये, हाँ टू बी हाँ वेरी ऑनेस्ट, हाँ कि अब आगे सब सेमीफिनाले, टिकट टू फिनाले है। ये टास्क इतना टुच्चा डाल दिया कि जहां से कूद के नाम उतारते हैं। हाँ वही और तो। अभी तक टास्क ऐसे डाल रहे थे जैसे बड़े पत्थर तोड़ने के लिए कहीं जाके, कि 20-20 मिनट तक उस रस्सी को खींच के रखो, कमर पे चढ़ के जाओ। हाँ भाई ये टास्क होने चाहिए थे इंपॉर्टेंट यार, इस टास्क में थोड़ा तगड़ा होना चाहिए था, तब चलो पता चलता। वही तो। हाँ। गाइस अनफेयर होती हैं चीजें, इनकी गलती नहीं है। कुछ चीजें अनफेयर होती है। मैं ये नहीं कहता कि शो किसी एक के लिए बायस्ड है, पर शो बायस्ड है जो कंटेंट दे रहे हैं उनके लिए। लेकिन आप ही बोलो, आप लोगों को तो, आप लोगों का तो फायदा ही है, क्यों बोलो तो, आप लोग पहले से जानते थे, आप लोगों का पहले से ही शो से बीफ था, तो आप लोग कंटेंट दे सकते थे उसके नाम पे भी। क्योंकि आप लोग रोडीज के नाम पे कितना झगड़ा किया बोलो तो, आम 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 आम, जब से गए थे तब से रोडीज चल रहा था आप लोगों का। तो मेरे को इरी हो गया पुरानी, था। हमारी पुरानी लड़ाइयां ही वो थी ना बेटा, क्या करें। हाँ वही तो, हमारी लड़ाइयां ही उस बात यही हो पे गया थी। था रे। नए शो में तो कुछ हुआ ही नहीं हमसे, हमारी स्टार्ट हो रहा ना शो, अब लड़ाइयां ही वो पुरानी वाली हैं सारी की सारी, की भाई वहां पे ऐसा हुआ है वहां हम्म। पे। तो वो तो आएंगी बाहर। हाँ वो लाए एग्जैक्टली इसलिए थे हमें। तो वही बोल रही हूँ मैं कि लाइक आप लोगों को थोड़ा मतलब आइडिया तो था, आइडिया एज इन आप लोगों का पॉइंट था कि मतलब क्या बोलूं मैं बोल रही देख हूँ बेटा कि देख, आप लोगों के ऑनेस्टली पास बताऊं, कंटेंट देने के लिए कंटेंट था, बोल रही हूँ। नहीं नहीं, ऑनेस्टली बताऊं, मैं जब मैं पहले आया था ना विला से पहले 2 दिन, तो मैंने पूछ लेते से किसी और ने बताया होगा कि शो कैसे चलता है, हम्म ये था और देवकरण थे। यहाँ तक कि मैंने औरों को भी बताया कि भाई शो, एमटीवी का शो ऐसे ही चलता है। हम्म मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं किसी को ना बताऊं, और फिर अगर मैं चाहता मैं इन्हें नहीं बताता, और मैं अपने 3-4 दिन स्टार्टिंग के बहुत अच्छे खेलता। हम्म पर मैं इन्हें बताना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था यार ये लोग पहले दिन आएंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा भाई, पता ही नहीं है करना क्या है, 4 दिन शांत रहेंगे और उड़ जाएंगे। हम्म क्योंकि तू देख स्टार्टिंग में क्या है, आयुष्मान, उसे कुछ नहीं पता था। वो सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि उसकी कशिश से लड़ाई थी, हाँ वरना भाई वो भी हाँ बहुत जल्दी कट जाता। हाँ, जो झगड़ा और करता ऐसा है। नहीं है कि शो सिर्फ तुम्हारे लिए बायस नहीं होता भाई, तुम्हारे लिए बायस था, शो मेरे लिए भी बायस था कहीं कहीं जगह। कहाँ पे बोलो तो आप, जाके एक काम कर, पहला एपिसोड देख, पहला। पहला वाला कौन सा जब वाला पहला बोलो तो। टास्क जब पहला टास्क हुआ, हाँ उसमें एक जगह है जहाँ पे एक जगह माला पहनानी है आपको ना, बीट्स की माला बनानी थी, हाँ 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 और वो आपको अपनी स्क्वीज को पहनानी थी। हाँ तो मैं लीड पे चल रहा था, हाँ और शोभिका के गले से वो माला गिर गई। हाँ तो मेरे को बोला गया कि जाओ वापस उस माला को बनाओ। जब टास्क पूरा खत्म हाँ हुआ ना, हाँ अभी भी फुटेजेस हैं, जाके कोई भी उस एपिसोड को खोल लेना, जितने 12-13 हजार लोग देख रहे हैं। हम्म किसी लड़की किसी लड़के के गले में वो माला नहीं है, सबकी गिरी थी माला नीचे। हम्म। तो मुझे क्यों बोला गया कि वापस जा, जब मैं लीड पे हूं, मैं आराम से जीत सकता हूँ टास्क। तो मुझे क्यों बोला गया? मैंने वो वाला नहीं देखा है, मैं देखूंगी तो फिर। क्योंकि बाबू, ओनली रीजन दिग्विजय एग्जाइल में है, दिग्विजय से मेरी लड़ाई है। मैं सेफ नहीं बैठ सकता स्टार्टिंग से। अगर मैं वहां सेफ जोन में बैठ जाऊंगा, तो उससे मेरी लड़ाई कैसे होगी, मैं तो पावर में हूंगा ना। एक सिनेरियो बन रहा है, वो शो बनाते हैं भाई ऐसे, वो ऐसे शो बनाते हैं कि लड़ाइयां हो। हम्म। नहीं दे सकते किसी को ऐसे पावर।
क्या ही बोलो, मैं तो कितना कुछ रिग्रेट तो क्या ही बोलूं दा, मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोली, आपको भी पता है मैं 24 घंटा बोलती थी, लेकिन उन लोगों ने इतना काटा मेरा, इतना काटा भाई साहब, मैंने सोचा भी नहीं था इतना काटेगा बोल औरों के। का भी तो कट हुआ, किसी एक का ही तो ज्यादा लेकिन दिख रहा है। जितना मेरा कटा है उतना तो किसी का भी नहीं कटा है। हाँ, जितना मेरा नायरा का मेरा भी ना बहुत कटा है भाई, नायरा का भी बहुत काटा है। उसका नायरा तो का भी नहीं, ऐसे कट कट करके काटा है बहुत। अरे उसका यार, सबसे बेस्ट क्या कटा होगा कि अरबाज अरबाज करते हुए वो दौड़ता था ना बाहर पे, वो कटा होगा। ये मैंने एक उसमें बोला है, कोई फुली फालतू का सेगमेंट हाँ। है। मैं कह रहा हूँ, इतना बड़ा 6 फुट 4 इंच का आदमी कहाँ खो जाएगा इस विला में, क्यों चिल्ला रही है? तो सब लोग अभी लास्ट टाइम मैंने ये बोला था ना कि नायरा वो फेक कर रहा था अंदर, ये वो सिर्फ कैमरा आते ही वो लवी डवी सीन वगैरह कर रहा था, क्योंकि जब हम अंदर पे रहते थे वो बहुत बुरी चीज मतलब बुरा बुरा बात करता था अरबाज दा के बारे में अंदर पे। तो गाइज उस टाइम आई डिड नॉट नो कि अरबाज दा का बंदी थी बाहर पे बोल के, ठीक है, उस टाइम मुझे अरबाज दा सीधा लगता था, इसलिए आई सपोर्टेड हिम और अच्छे से अंदर दिल से, क्योंकि नायरा आके बात करती थी उसके बारे में, ठीक है, इसलिए वो देख जितना वैसे, भी आप लोग बोल रहे हो ना नायरा का अच्छा कटा, उसका नहीं कटा है, वो सचमुच में प्यार नहीं कर रहा था उधर पे, वो सिर्फ उधर पे उसने क्या बोला था, मैं बोल दूं तो ना यहाँ पे रिलीजन का क्लास हो जाएगा, पता है मुझे मैं नहीं बोल वो, सकती। हाँ इसके बारे में बोला था ना। हाँ, इसके बारे में बोला था। पता है मुझे। अरे यार, मुझे सबकी सच्चाइयां पता थी उस शो में, ऐसा कोई नहीं था जिसकी मुझे सच्चाई नहीं बताओ। पर यार, पता है प्रॉब्लम क्या, अगर हम लोग बोलते हैं ना तो लोगों को लगता है हम उनसे चिढ़ रहे हैं इसलिए बोल रहे नहीं हैं। चिड़ रहे, जो है वही बोल रहे हैं। क्यों बोलेंगे भाई, कोई शौक नहीं है। पर अरबाज की बातें उसको पता थी, बट अगर अरबाज नहीं होगा तो किसके साथ परफॉर्म करेगी? हम्म। जब हम आप लोग का ये सब शो वगैरह खत्म हो गया था ना, तो हम सब मिले थे ना आफ्टर ये शो खत्म होके, तब नायरा आया था मुझे, बहुत दादा दादा बोल रहा था ना, तेरा दादा का बंदी है बाहर पे बोल रहा था, तो आई वाज लाइक व्हाट द फक, उसे बता। मुझे पता नहीं था। अरे यार, रूरू ने बोला नहीं एग्जिट इंटरव्यू में कि भाई अरबाज ने बता दिया था। हाँ हाँ, उस रूरू टाइम जब ही रूरू जब वोट आउट हुई थी, उसने एग्जिट इंटरव्यू में बोला है कि अरबाज ने बता दिया था नायरा तो को। उसको पता था। सब ऐसे सबको पता विक्टिम होता है कार्ड मत किसका बाहर खेलो क्या भाई, है ऐसे क्या नहीं है। विक्टिम कार्ड, वो उसको पता है ना इंडिया इंडिया का मतलब टीवी शोज कैसे चलता है कि लोग को फेम कैसे मिलता है, इमोशन की वजह से ज्यादा मिलता है, हम हो ना सिंपल, बोल के लोग बहुत प्यार देते हैं बोल के, बट आप जैसे ऐसा ही रोओगे, हाँ ऑडियंस आपकी हाँ, आंसू आ जाए बस, और आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो। ऐसा होता है, कोई फेक करते हैं ना, इसलिए ना कोई सच्ची में भी रोता है तो उसको मतलब वैसा टैग मिल जाता है कि फेक कर रहा है बोल के, एक की वजह से। सिंपल यार। और क्या करें, पर शोज ऐसे ही चलते हैं ना, जिन्हें आगे रियलिटी शो करने हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं। हम्म। जब उन्हें एक बार दिख जाता है कि जो थोड़ी ऑडियंस इसलिए आई है क्योंकि भाई ये सब हुआ है, और क्यों करना है, मतलब शो में प्यार क्यों करना है? दिग्विजय भी तो अभी उसके साथ खेल रहा है, क्या कहते हैं, कशिश के साथ हम्म। जा रहा है ना आगे, क्या दिक्कत थी? अरबाज नायरा भी कर सकते थे, बट ऑब्वियसली कंटेंट दिखाना है बाहर, बट एक्चुअली ठीक है। नायरा को जस्ट प्रूव करना था कि वो प्यार करता है बोल के, उसको पता है उसको अभी नहीं निकालेगा, बिकॉज शी ऑल्सो बिलोंग्स टू रोडीज और अरबाज का ज्यादा फॉलोअर्स है बोल के, वो भी था। अरे यार, नायरा तो जा ही नहीं सकती ना, नायरा की लड़ाई मेरे से है। हम्म। कैसे चले जाओगे जब तक आपकी, मैं भी इसलिए, मेरे को भी इसलिए वापस लाई क्योंकि मेरी 4-5 लोगों से लड़ाई है जो शो के अंदर है। और हम्म। दूसरा, अनिका 24 घंटे मेरा ही नाम ले रही थी शो में। तो अगर किसी की बात हुई थी तो बोलेंगे क्यों निकालना है, वापस ले आओ भाई, लेकिन जब मैं बात ही एक उसकी बात है। बोलूं, आपको बुरा लगेगा, शायद अनिका को भी बुरा लगेगा, बिकॉज आफ्टर द शो हम सब लोग अच्छे मतलब दोस्त बन चुके थे, मतलब अच्छे नहीं बट एटलीस्ट दोस्त तो बन चुके थे, मैं और अनिका भी। बट एक बात मुझे बुरा लगा कि लास्ट टाइम उसने ना वो मैं बात करूं उसके बारे में, आपको तो पता ही होगा कि उसने डोम मुझे नहीं पे पता जो वो। जात नीचे वाला बात बोला था, बोला ही था उसने, बोला सुने आप, उसने बोला मैंने भी बेट, सुना। सुने बेट जा नीचे बोला था, ठीक है उसने, लेकिन उसने मुझे बोला कि मैंने उसको बोला, मैंने ऐसे लाइफ पे आके तमाशा नहीं किया कि अनिका तूने मेरे बारे में ये बोला वो बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने उसको डायरेक्टली मैसेज किया कि मैंने बोला कि यू सेड दिस, जब हम झगड़ा कर रहे थे तो हम बहुत दूर थे, हमने नहीं सुनाई दिया कि आपने तूने मुझे मतलब जात नीचे बोला है बोल के। उसने बोला डिकिला वेट फॉर द एपिसोड, देखते हैं, मैंने तो बेट जार नीचे बोला था, बोला, मैंने बोला कि ठीक है तूने देख, मैं मतलब, बताता हूँ। अब अगर तुझे लग रहा है तो मेरे को पर्सनली मुझे नहीं लगता कि उसने जात नीचे बोला होगा। और आपको भी तू भेज मुझे खुद देती बता, हूँ मैं। अरे वो मैंने देखा है, वो तुम्हारे जो प्रोमो है, बट सुन, जात नीचे का कोई मीनिंग नहीं बनता। नीचे जात बोलेगी। नहीं आप
इफ ना मे बी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, ठीक है, जात नीचे और नीचे जात का मीनिंग एक ही होता है, आप इधर होता पे स्वैप करके बात होता है कर बेटा, बट सकते हो। अगर जब आपको किसी को ऐसे बोलना हो तो तू ऐसे तो नहीं बोलेगी ना कि बैठ जात नीचे, हाँ वही तो बोल रही हूँ। ऐसे तो नहीं बोल सकते। और दूसरा देख, जो मेरे को लगता है, एक चीज जो मेरे साथ भी कई बार हुई है, बहुत ठंड थी, तो जब आप कुछ बोल रहे होते हो तो ये आता है ना, तो हम्म। शायद उसके मुंह से निकल जाओगा, पर क्यों क्यों बोलेगी तुझे, मतलब खुद मुझे एक नहीं, तू उस खुद टाइम सोच। झगड़ा हो रहा था, गुस्सा में निकल जाता है कोई कबार, ठीक है, तो आई एम। यार मुझे नहीं लगता, मैं पर्सनली सिर्फ एक चीज कहूंगा कि मुझे नहीं लगता अनिका कभी भी अनिकेत या तेरे लिए कुछ बोलेगी ऐसा, उसे पता है अनिकेत मेरे लिए नहीं, क्या उस मीन टाइम तो करता गुस्सा में उसने मुझे बेंचो तो बोल दिया था है। अचानक से, और मैंने भी बोला था तो उसको। गाली है ना, वो तो चल सब बोलते हैं यार। जात नीचे भी तो एक तरफ से गाली है दा। जात नीचे बहुत पर्सनल चीज है कि, पर्सनल है, उसने बोला उधर पे गुस्सा में शायद बोला होगा, मे पर भी तेरी उधर जात पे नीचे कैसे हुई? सुन एक बात बोलूं, अगर आप लोग ये बोल रहे हो ना, मे भी हमारे नेपाली में बहुत बहुत बुरी गाली भी होता है, ठीक है, लेकिन हम ना पता है सोचते मुझे, हैं कि मैं अगर नेपालियों के मतलब, बीच में रहा हूँ जीवन भर। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ कि अगर हम भी चाहते तो हम भी बहुत बुरे बुरे बोल सकते थे, देख बाबू, अगर तुझे बुरा लगा, एक वर्ड से ना, जो बंदी हमारे साथ झगड़ा कर रहा है उसको हमें एक वर्ड से ही जला देती, भस्म कर देती, बट नहीं किया, सोचती थी कि फीलिंग्स हर्ट अरे होता है बोल मेरी के, बात तो सुन, मेरी बट बात सुन। आई फील अगर उसने देख, मेरे को पर्सनली नहीं लगता उसने बोला होगा, शायद ठंड भी है और वो वर्ड ऐसा आ गया, बट अगर मैं उसे पर्सनली जानता हूँ ना, वो ये सब नहीं बोलेगी, कुछ भी हो जाए। मेरे से ज्यादा गंदी तरीके से वो किसी से नहीं लड़ती, किसी से नहीं लड़ती। तुम लोग से जो लड़ा है, वो जैसे वो मेरे से लड़ती है उससे कुछ नहीं। रुक जा, पहले खत्म कर लूं। बट अगर उसके उसके मुंह से निकल गया हो तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, बट नहीं स्टिल नहीं, आई फील जात ऐसा नीचे है नहीं कि बोला होगा। इट्स नॉट लाइक कि उसको सॉरी बोलना है बोल के, और बट एक एक कर्टेसी और चीज होता है कि बाबू, हाँ सॉरी गाइस, मेरे कैसे, मुंह से निकल गया बोल के वो। पता है मैं इसे ना एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि दिस इज सो सीरियस मैटर। मैं अगर हम्म। एक्सप्लेन करने में जाऊंगा मैं कहीं मरूंगा इसके बीच हाँ, में। पर जात नीचे कैसे? मैं बोलूं आपको, आई डोंट मैं फील सो क्यों कि क्या कॉन्फिडेंट मैं क्यों तू कॉन्फिडेंट गोरखाली है ना? हूँ, क्यों बोलूं, जब हाँ, मैंने मेरे ब्रॉडकास्ट पे बोला था कि लेट्स वेट फॉर द एपिसोड एंड देन विल रिएक्ट अबाउट दिस जात नीचे वाला, एंड देन आई विल कम लाइव एंड देन विल टॉक बोला था, एंड देन मुझे क्रू मेंबर ने मैसेज किया कि तुमने ये बोल दिया है तुम्हारे ब्रॉडकास्ट पे, उसने जात नीचे नहीं बोला था, डिकिला बोला, चाहते हो तो मैं तुझे क्लिप भेज देती हूँ बोला था मुझे, ठीक है। तो फिर मैंने बोला ठीक है भेज दो, लेकिन मैं भी आपको भेज देती हूँ जहाँ पे साफ साफ उसने जात नीचे वर्ड बोला है बोल के। तो मैंने क्या किया, जो भी थैंकफुली वो रील्स वगैरह बना था जहाँ पे स्लो मो वगैरह सब हो गया था, प्रॉपर वर्ड क्लियर वर्ड हो गया था, तो उन लोगों ने एपिसोड में कट करा था वो वाला, क्योंकि बहुत बड़ा बात हो गया था कि एवरीबडी वाज रिएक्टिंग कि ये हाँ 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 उसने बोला है बोल के। तो मैंने बोला कि ठीक है आप लोग क्लिप भेजो, मैं भी क्लिप भेजती हूँ बोल के मैंने क्लिप भेजा, ठीक है, मैंने क्लिप भेजा, एंड देन आफ्टर दैट उन लोगों ने मुझे बोला कि एपिसोड में तो नहीं दिखाया है, तो मैंने बोला एपिसोड में तो कट हो गया था, प्रोमो में तो साफ दिखा है, तो मैंने वो वीडियो भेजा, तो उसने उन लोगों ने बोला कि ओके टॉक टू अनिका और फिर सॉर्ट आउट कर लो, क्लिप नहीं भेजा आफ्टर दैट। मैं बताता हूँ सुन। क्लिप तेरे को तो क्या, कोई भी हो, एनीबडी, चाहे प्रिंस भाई हो, सोनू सर हो, वाईकॉम किसी को क्लिप्स नहीं भेजता। मुझे भेजते हैं, अगर उसमें पहला भी भेजे। कोई भी ऐसा, अगर ऐसा कोई वर्ड आ रहा है जिससे कॉम्युनल मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लोग कुछ बोलते हैं भाई, 10 चीजें होती है, जब 100 लोग चिल्ला रहे होते हैं कुछ भी बन के निकल सकता है। एक छोटा सा वर्ड ट्विस्ट और काम तमाम हो सकता है। जैसे अगर इफ मैं लेता हूँ वाइड पॉसिबिलिटी, जात नीचे सुनाई दे गया। नहीं जा तो अरे बोला ही नहीं था, प्रॉपर सुन, जा। अरे ये एग्जाम्पल हाँ, एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल हम्म, एग्जाम्पल है, चल शायद बोला हो, पर एग्जाम्पल, अगर हम्म, जात नीचे सुनाई देगी और तेरे को वो लोग क्लिप दे दें, हम्म, वो एक पूरा कॉम्युनल मुद्दा बन जाएगा। दे विल नेवर अलाउ दिस। हम्म। वायकॉम भी फंस जाएगा कि भाई तुम्हारे शो में ये कैसे बोल दिया गया। हाँ वही तो बोल रही हूँ, समझ रही है? आप और सुनो, ऑनेस्टली नॉर्मल क्लिप्स मुझे भेजते हैं कि इसको ट्रांसलेट करो बोल के, तो वो मुद्दा क्यों नहीं भेजे, बाबू, क्योंकि उन लोगों क्योंकि को पता है, एफएनडी उन लोगों को काटता है पता चल गया। चीजें, हाँ वही तो मैं बोल रही एफएनडी हूँ, चीजें उनको काटता पता है, है बहुत कि सारी दिस चीजें इज, कटती हैं। उन लोगों ने हर- क्यों काटा था, सोचो इसीलिए ना काटा आप, क्योंकि, आपने बोला कि उसने एग्री। जात नीचे नहीं बोला है, तो क्यों काटा। देख मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा क्योंकि उस पूरी स्टेटमेंट में इसका मुझे मतलब ही समझ नहीं आ रहा। ऐसा बोला था चुपचाप बैठ जा वहां पे, जात नीचे इलिटरेट क्रिएचर बोला था, यार मुझे तो ऐसा तो नहीं बोला कि प्रॉपर बैट पता है। स्टेटमेंट, अगर जो तू बोल रही है स्टेटमेंट वाज बैट जात नीचे होगा, हाँ, ऐसे ये स्टेटमेंट। बैठ जा वहां पे
एंड देन आफ्टर दैट जात नीचे। मैं आपको बोल देती हूँ क्योंकि मैंने ये बहुत बार सुना है, बिकॉज ऐसे आई बोला ऑल्सो वांटेड अ क्लियरिफिकेशन उस पे। मैंने हाँ ऑनेस्टली मैंने सुना नहीं, मेरे को वीडियो भेज दे अगर उसने ऐसा बोला है हाँ तो बट मैंने नहीं सुना। मैंने जो सुना है वो था कि बैट जात नीचे, जो मैंने सुना एक है। जात तो था ही सॉरी, नहीं। क्योंकि मैं नहीं होऊंगा ना हर जगह, टैग तू होगी हम्म, ज्यादा टैग इसमें, तो मेरे को नहीं आई होगी क्लिप, मैंने नहीं सुना। और अगर बोला है तो आई एम सो सॉरी कि ऐसा बोल दिया, बट देख ऑनेस्टली जात नहीं, बट एक चीज मुझे बता, सिर्फ एक चीज, जात नीचे कोई जात नीचे है नहीं, तो आई हाँ डोंट थिंक सो देयर इज अ लॉजिक है बीच। नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मेनलैंड में कोई लोग हमारा कम्युनिटी को वैसे नजर से देखते हैं, और मैंने ये फेस भी देख किया वो है। ये ट्रूथ है दा, एक्सेप्ट करना है दा, करते हैं, कोई कवर करते हैं। पर बेबी आई वुड जस्ट से यू वन थिंग कि तू खुद अपने तू हाँ स्टैंड ले, पर अपने मुंह से बार बार ये मत बोल कि लोग बोलते हैं ऐसा। बोलते हैं क्योंकि मैंने तो फेस किया है। मैंने बोला कि अरे सब लोग लोग नहीं करते, बट कोई वो कोई बोल रहे करते हैं, हैं। वो बोल रहे हैं, पर तू ऐसे मत बोल कि लोग हमें ऐसे ट्रीट करते हैं, दैट कोई डजंट कवर साउंड गुड। करते हैं दा, कोई कवर अरे एक्सेप्ट मैं करना जानता पड़ता है। आई हूँ, एम नॉट सेइंग जानता कि हूँ लोग क्या एवरीबॉडी क्या डज। बोलते हैं, आई नो, बट तू ऐसे बोलेगी ना तो इट डजंट साउंड गुड कि हम, तुम नहीं हो भाई, सब मैं वही तो इंडिया बोल में रही हूँ। है, लास्ट टाइम कोई भी जब किसी की मैं लाइव जात जा नीचे रही जात थी, ऊपर तो नहीं है। जब मैं लाइव जा रही थी ना, मैंने ऐसे बोला कि आई एम नॉट प्लेइंग एनी वो के रीजनल कार्ड या कम्युनिटी कार्ड, वो कुछ भी नहीं खेल रहे। जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, बिकॉज जो है वही मुद्दा पे बात कर रही हूँ, ठीक है। और उस टाइम जब हम देख पॉडकास्ट पे भी गए थे, हमको यही बात में पूछा गया था, बिकॉज आई थिंक आपको भी पता होगा हमारे साथ बैंगलोर में भी क्या हुआ हाँ था हाँ बोल के। हाँ कोई कवर होता है दा, तो मैं बोलती हूँ कि कोई कवर होते। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबॉडी डज दैट, बट मैं ये बोल रही हूँ कि कोई कवर कोई लोग करते हैं। आई एम नॉट सेइंग अनिका बूढ़ी लड़की है, ऐसा कुछ नहीं। अनिका के साथ मैंने बात किया है, वो बहुत अच्छी लड़की है, बट जब वो झगड़ा कर रही थी, शायद गुस्सा से निकल गया होगा, तो आई सेड हर की एक बार देख अगर सॉरी बोल ऑनेस्टली दो, उसने बोला है, गुस्सा में निकल गया। आई एम सो सॉरी कि उसने ऐसा बोला है, बट अच्छा, आप जी क्यों बोल रहे हो? अपना ही तो चीज है, ठीक है, उसने बोला मैंने बोला सॉरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कोई बोल रहा है 10 लाख किसको मिला? सालो एक काम भाई, मुझे जानना है सब कैसे पता है तुम्हें, वही तो कि जो लोग ना नीचे हैं इन लोगों को सब कैसे पता है और कुछ कुछ गाइस, मैं चीजें मुझे वाइल्ड टैग कार्ड पे होती है, मैं आ रही कहता हूँ, 10 लाख उठा के जाऊंगी। हूँ मजे तो 10 लाख की है भाई, जिसके पास 10 लाख है भाई देख मैं ये खत्म कर लूं, सॉरी अगर ऐसा बोला गया है तो आई एम सो सॉरी एंड ये सब बहुत फुद्दू बात है, अगर जो भी लाइव देख रहा है कि आप किसी को भी ऐसे जात नीचे जूत नीचे बोल दोगे, दैट इज शिटी। मैं तुझे खुद बताता हूँ, मैं खुद जिस जहां से बिलोंग करता हूँ, हम लोग को एक ट्राइब ही बोला जाता है। मैं जौनसार से बिलोंग करता हूँ और हमें हमारी ट्राइब है, तो लोग हमें ही बोल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके बोलने से कोई कुछ फर्क पड़ जाना है क्या। बट ऑनेस्टली गाइज, देयर इज नथिंग लाइक जात नीचे जूत नीचे। उनको सबको अपने कैलिबर पे देखा करो। और गोरखाली भाई सॉरी, बट उन्हें तो बोल भी नहीं सकते, क्योंकि दे हैव अ रेजिमेंट इन आवर आर्मी जिसको दुनिया चाहती है कि उनके पास हो। तो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम। ये फालतू बातें मत बोला करो, दिस साउंड्स वेरी बैड। वो हमारी तो है, आर्मी जो अब बॉर्डर क्या बोलूं। पे, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी गोरखा रेजिमेंट है, अगर तुम लोगों को ना पता हो तो। एंड आई हैव बीन अराउंड देम, जहां मेरा देहरादून में घर है उसके आसपास सब नेपाली गोरखाली लोग हैं, तो मेरे से ज्यादा उनसे क्लोज कोई नहीं है। हाँ, इसलिए तो आप और अनिकेत भी कनेक्ट किया। तो मैं अनिकेत से कनेक्ट एक और रीजन से किया, मुझे लगा उसका अनिकेत मेरी मॉम भी तरह उधर है। से। हाँ, मैं और अनिकेत एक तरीके के हैं, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता सामने कितने लोग हैं, हम उसके मारने चले जाते हैं। क्या चल जाते हम मारने चले जाते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता कि आज से कौन खड़ा आ गया ऐसी की तैसी, चलो घुसो मारने। अरे किस लोगों को नहीं पता। गाइस पहले 2-3 एपिसोड देखना, अनिकेत के मुंह पे ना एक निशान है यहाँ पे। अच्छा, मत बोलो ना, उसका हो गया था पहले, जाने से पहले झगड़ा करके गया था वो। झगड़ा नहीं कहते उसने जो वो करके गया था, बताया उसने मुझे सब। साला ये 20 लोगों के झुंड में मारने को झगड़ा नहीं कहते। वो डरता ही नहीं है, वो घुस जाता है। अरे क्यों डरना है, क्या कर लोगे, वो तो लगेगी मुझे तो भी थोड़ी। पसंद है, इसलिए तो मुझे पसंद है, तो क्योंकि मैं भी डरती नहीं हूँ। भाई वैसे भी गोरखाली लोग नहीं डरते किसी से, सॉरी। क्या रे? मैं कह रहा हूँ गोरखाली लोग किससे नहीं डरते, दैट इज व्हाई हाँ, मैंने कहा कि वो रेजिमेंट सबसे स्ट्रांग है, तो ये सब झुकते नहीं नहीं बोलना है। चाहिए। बाकी यार शो का इतना मत सोचा, अगर तूने बहुत दीदी, फाड़ा है। व्हाई आर यू गोइंग लाइव विद हिम? क्योंकि मेरा तो कुछ बीफ ही नहीं है भाई। मेरी तो कोई मैं भी जबरदस्ती का सी, आई टेल, एक एक बात बोलूं, ऐसा
नहीं है कि दिग्विजय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। मैं सही बात सच्चाई में भी बोल दूं तो ये लोग झगड़ा नहीं करते रियल में साले लोग सिर्फ वो कुछ और के लिए, ठीक है। बट मैं एक बात बोल दूं, ये बहुत अच्छे है, दिग्विजय भी अच्छा है, दिग्विजय मेरा अच्छा दोस्त है। बट दिग्विजय का जिसके साथ बीफ है, इट डजंट मीन कि मैं भी उसके साथ बीरू, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो लाइव मैच हो सब पे वॉइस आउँदैछ, वॉइस आउँदैछ सब पे। हाँ बोलिए ना। मैं मतलब लोगों को ये समझ नहीं आता कि अगर दो लोगों की दुश्मनी है तो उनके साथ जो टिकीला मेरे साथ भी शो में थी यार, और अनिकेत मुझे नहीं लगता जितना क्लोज मैं अनिकेत के हूँ उतना दिग्विजय और अनिकेत उतने क्लोज होंगे। सो एक रिलेशन वो भी है ना उसका, अब वो ऐसे लड़ नहीं सकती कि भाई दिग्विजय मेरा दोस्त है तो मैं दा से बात नहीं करूंगी, दैट इज नॉट राइट। और अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो डिकीला यार एक तो मेरी तबीयत की बैंड बजी पड़ी है, दिग्विजय को दिग्विजय बोलती है, मेरे आगे दा लगाती है, तो वो अनिकेत की तरफ से रिलेशन है मेरा, हाँ हाँ इसलिए हाँ वो हमारी लड़ाई नहीं होने वाली, वो अलग है। और मेरी दिग्विजय से भी ऐसे कोई पर्सनल कलेश नहीं है, दैट इज शो के अकॉर्डिंग हमारी लड़ाई है। वो तुम कब समझोगे ये चीजें? अगर हम शो के बिना मिले होते हमारी कभी लड़ाई होती ही ना। वो इतना ज्यादा हम लोग शो में घुसे रहते हैं कि हमें घंटा नहीं फर्क पड़ता कौन सामने है, दैट इज द रीजन। भाई हम बन गए, एक नीचे लिख रहा आप दोनों आइडल मैच बन जाओ, मैंने कहा आप दोनों मतलब मैं और अनिका, मैंने कहा भाई हम बन चुके हैं। गाइस मैं एक बात बोलूं, लेली दिग्विजय के नाम पे फेम आगू बोल रहा है कि मैं एक बात बोल देती हूँ, सिर्फ इन लोगों का ना, शिवेदा का फैंस और दिग्विजय का फैंस, ये लोग सिर्फ झगड़ा करते हैं, ये लोग खुद में आपस में नहीं करते हैं झगड़ा, सिर्फ तुम लोग भीने पड़े हो। मैं सच में बोल रही हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने ये बोला था कि ये लोग सच्ची में झगड़ा नहीं करते हैं, ये लोग रियलिटी में अच्छे से बात करते हैं, सिर्फ आप लोग झगड़ा करते हो, आप लोग पर्सनली लेते हो, पता नहीं क्यों, बट आप लोग झगड़ा कर रहे हो, फैंस लोग झगड़ा कर रहे हो। यार वो पहले लोग मेरा और कृतिका भी कुछ वो लोग बहुत शो दिल से देखते हैं, उन्हें बुरा लगता है जब अगर मैं हाँ दिग्विजय को कुछ वो गलत सही बोलूंगा बात तो है, दिग्विजय के बट फैंस को बुरा लगेगा। हाँ बट वो सही बात है, बट एक बात भी है ना था, जब आपने बोल दिया है कि हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ फैंस लोग झगड़ा कर रहे हो, तो बार बार क्यों बार बार घुस रहे हो वही झगड़ा पे? तो आप लोग भी किसी से कम नहीं हो, किसी को नीचा दिखा के किसी को ऊपर ले जा रहे हो, तो कोई फर्क नहीं प्यार दो, पड़ता, छोड़। प्यार दो, बट फोकट का हेट मत दो किसी और को। अरे हेट तो मतलब दो ही मत। देख मैं जो एक्चुअली बताता हूँ, ये लोग भी ना, अगर दिग्विजय का कोई फैन है जो मुझे भयंकर हेट देता है, एक होती है नॉर्मल हेट जहाँ पे आप बोलते हो कि दिग्विजय ने ये अच्छा किया और तूने यहाँ गलत किया, या दिग्विजय के जाके मेरे फैन बोले कि श्वेत ने यहाँ ठीक किया और तू यहाँ गलत था, वो ठीक है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग कि हाँ। पर जो दिग्विजय की तरफ के लोग, नॉट सेइंग दिग्विजय के फैन, पर जो दिग्विजय की साइड से मुझे अंडरस्टैंड बहुत ही गंदा बोलने आते हैं, भाई मुझे नहीं मुझे नहीं लगता तुम लोग दिग्विजय के फैन हो। इट जस्ट कि तुम अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम्हें किसी को गाली देनी है और तुम्हें दिग्विजय अच्छा लग गया, मैं गलत दिख गया तो तुम मुझे गाली देने आ जाते हो। इट इज जस्ट दैट, वही जो मेरे साइड से औरों को गाली देने जाते हैं, वी वांट मेरे को नहीं लगता। दिग्विजय एंड सीवेत इन बिग बॉस बोल रहा है ये लोग कंटेंट बढ़िया देगा उधर पे यार मुझे ना लगता नहीं कि मैं और दिग्विजय बिग बॉस में लड़ाई करेंगे। हाँ मुझे क्योंकि मुझे पता है आप लोग रियल में अच्छे से बात करते हो बोल के, आप लोग ना बिग बॉस में दोस्त बन के यार हमारी रहोगे, आई नो आर्ग्यूमेंट, दैट। मेरे को ऐसा लगता है ऑनेस्टली मैं दिग्विजय थोड़े से डिफरेंट है, हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट है, तो हमारी लड़ाइयां हो जाती है। और गाइस एक ग्रुप में दो अल्फा नहीं रहते, दोनों जब अल्फा हो तो हो जाती है दिक्कत। मैम खुद का और वो तारीफ बहुत खुद ज्यादा कर रहे हैं गाइस, अल्फा बोल रहे हैं अरे अल्फा इन द सब। सेंस कि हम लोग थोड़े वैसे हैं ना कि गुस्से वाले, दूसरे से दबना पसंद नहीं है, जैसे तू है, तू भी हाँ है, दूसरे से दबना पसंद नहीं है, तो जब हाँ अब ऐसा मैं होता है फाइन ना हूँ तो क्लैश होता है। अब तुझे ये सुनना था, मेरे को पता था, मैंने तेरे को ऐड कर लिया उसमें ठीक है, तो तभी लड़ाइयां होती हैं। अगर एक बंदा ऐसा हो जो सुनता और दूसरा बोलने वाला हो तो लड़ाई होगी क्यों? क्यों ही हाँ होगी लड़ाई, फिर बता। देयर इज नो रीजन ऑफ फाइट। मेरी अनिका की लड़ाई इसलिए होती है हम दोनों सुनते नहीं है, कान के फीचर है नहीं हमारे पास, इधर दे रखा फीचर, तो इसलिए हमारी लड़ाइयां होती हैं, वही है। तेरी बट अनिकेत की नहीं, आप तो तू सोचो ना, अगर पहन के आप लोग सुनता। साथ में खेलोगे तो कैसा रहेगा? बाबू आप बाकी सोचो, लोग नहीं दिखेंगे, टीआरपी कैसे आएगी? दूसरे लोग भी हम तो हराम खोर हैं, होंगे। हम हराम खोर हैं, हमें पता है शो कैसे चलता है हम हाँ हराम खोर हैं एक इसलिए नंबर के। जबरदस्ती झगड़ा। बट गाइस नहीं, हम सोचो, हराम खोर। शिवेदा का फैंस
लोग और दिग्विजय का फैंस लोग एक साथ में होके एक ही शो में साथ में दोस्त बन के खेलते हुए देखेंगे तो भाई साहब टीआरपी तो छोड़ो, फिर ना शो वालों को मजा नहीं आएगा। फिर निकाल देंगे। शो वालों को दिक्कत हो जाएगी अंदर से कि भाई नहीं ये दोनों साथ अच्छे नहीं लग रहे हमें। उन्हें उन्हें चाहिए लड़ाई है भाई, हम क्या करें। अगर तुझे याद हो जब मैंने वो टास्क था चोंच वाला जिसमें एक्स क्रॉस करने थे, तो तो मैंने दिग्विजय को चूज किया था लड़ाई खत्म करने के लिए, बट वो उधर चला गया था। तो उसके बाद ना जब टास्क समझा रहे थे बाद में, तो एक मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने मुझे बोला तुम्हारा चल क्या रहा है बे, ये करने आए हो यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा तुम चाहते ही नहीं हम साथ रहे। किस चीज पे रे? कि मैंने बोल दिया था कि हमें लड़ाई खत्म करनी है ऐसे, तो वो भी खराब लग गया था कि नहीं इनकी लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। वो जब आपने दिग्विजय को पिक किया था हाँ। वो वाला, तू खुद सोच रहा कितना शांत हो जाएगा शो। हाँ, मैं और दिग्विजय नहीं लड़ झगड़ा नहीं सकते, करेंगे तो कंट्रोवर्सी नहीं और होगा, कंट्रोवर्सी नहीं होगा तो वही टीआरपी दो नहीं ग्रुप होगा। है इधर, दो ग्रुप है, लड़ेंगे नहीं, कैसे होगा। नहीं चलेगा भाई, काम नहीं चलेगा। इस दुनिया में लोगों को प्यार देखना नहीं है, लड़ाइयां देखनी है। हाँ, वो तो सही बात है। सबको बोरियत आती है कि यार क्या प्यार मोहब्बत दिखा रहे हो, हटाओ लड़ाई करो। चल ब्रो मैं जा गाइस रहा हूँ दिग्विजय को 12 बजे। हेट देना छोड़ो क्योंकि उसका भी अरे दो ऑप्शन नहीं था। उसे भर के हेट दो, भर के हेट दो। नहीं नहीं, मेरा दोस्त है। नहीं गाइस, उसका भी बाबू वो दोस्त कमेंट था। भी नहीं पढ़ता होगा, मैं तुझे बता रहा हूँ वो कमेंट नहीं खोलता होगा। एक दो कमेंट दिख जाते होंगे उसे कि हाँ आ गए, उसे घंटा नहीं फर्क पड़ता। नहीं क्या मैं बोलूं, जितना भी पड़ता लोग है? ना ऊंचा बड़ा ना था, जो भी जितना भी ऊपर जाएगा ना कमेंट सेक्शन सब लोग देखता है, वो भी देखता है, मुझे पता है, मैं दोस्त हूँ ना, हम टाइम स्पेंड किए कितना मैं बार, अपनी सब चेक करते हैं। मॉम स्वेयर मैं कभी कमेंट सेक्शन खोलता ही नहीं। हम करते हैं, दिग्विजय भी करता है, हम सब मैं करते हैं। कभी नहीं खोलता। इट इज मैं सबको एडवाइस देना चाहूंगा, कमेंट एक्चुअली नहीं सेक्शन करना करोगे ना चाहिए। कर ही नहीं पाओगे काम यार। लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता तुमसे, लोग कुछ गंद लिख देते हैं कि तुम उस दिन कितना बुरा फील करोगे। तो मैं खोलता ही नहीं हूँ। और मेरे को बुरा इसलिए लगता है क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में ना जब मैं रोडीज के टाइम खोलता था, लोग सबको पता है मैं अपनी माँ से बहुत कनेक्टेड हूँ, मेरी मॉम के लिए बहुत अनशन बोल देते हैं, तो मुझे बहुत बुरा फील हो जाता है उस सेकंड। इसलिए मैंने रोडीज के बाद सोच लिया था कमेंट सेक्शन खोलूंगा भी नहीं कभी। पहले 5 कमेंट या 10 कमेंट पढ़ लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे फैंस ही होंगे जिन्होंने मेरे को प्रायोरिटी पे रखा होगा, तो वो पढ़ता हूँ और फिर निकल लेता हूँ। नोटिफिकेशन ऑफ है, पढ़ने ही नहीं। क्यों दिन खराब करूं इन पागलों के चक्कर में भाई। ये लोग कौन है तुझे? जो प्यार वाले हैं वो तेरे को कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, जो हेट वाले हैं उनका मैं क्यों पढूं। कौन है घर पे कीबोर्ड लेके बैठे हुए हैं? तू बता, तू खुद कभी जाती है किसी को हेट लिखने कमेंट में? बात खत्म, क्योंकि तू काम कर रही है। वो वेले हैं, उनसे थोड़ी कंपैरिजन करूंगा मैं खुद का। हाँ, लेकिन चेक भी करना पड़ता है कोई कवर, बिकॉज प्यार देने वाले भी तो है ना दा। तो बाबू वो तेरे पास जीसी में है, वो लोग तुझे कभी ना कभी बाहर मिलेंगे, कर देंगे तेरी तारीफ। वो लोग तेरे हिडन रिक्वेस्ट हुई तेरे को मैसेज करेंगे। प्यार वालों का प्यार कभी खत्म नहीं होता, तू रिप्लाई ना करे उनका रहेगा। ये हेटर्स का कुछ नहीं है, तू पढ़ेगी तुझे बुरा लगेगा और कुछ नहीं। और वो लोग भाई वो इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना घर से कि वो हद गंद लिख सकते हैं, तो मत पढ़ा करो ना। क्या करोगे फिर आगे, काम कैसे करोगे? डिप्रेस भी तो होगी ना तू कि यार इतनी हेट आ रही, इतनी हेट साइड। और आधी लड़ाइयां इस वजह से होती है। मैं इस बार इतना शांति इस वजह से हूँ क्योंकि मैं कमेंट ही नहीं पढ़ता। कमेंट पढ़ूंगा फ्रस्ट्रेट होऊंगा, फिर मैं सोचूंगा कि यार अपना पर्सपेक्टिव बताने जाता हूँ, मतलब भाड़ में जाए। नाइस एडवाइस, अब से मैं भी नहीं पढ़ूंगा। तू लास्ट बता टाइम अब। मुझे दिग्विजय ने भी यही बोला था कि मत पढ़ियो बोल के, लेकिन हम पढ़ते, ऐसा होता है ना, कोई खबर नहीं रोक सकते हमको, एक होता है ना वो जब तू क्यूरियोसिटी, ये अगला शो देखना करेगी ना तू भी नहीं पढ़ेगी। हाँ तब तू समझ जाएगी ओके हो गया। हो गया। देख इतना टाइम हो गया, मुझे पता है जो मेरे को रोडीज से सपोर्ट करे, जो मेरे फैंस है ना, वो किसी ना किसी तरीके से मेरे तक प्यार पहुंचा देंगे। एक जीसी भी है जहाँ पे वो लोग मैसेज करते रहते हैं और मैं हार्डली कभी रिप्लाई करता हूँ। उन्हें नहीं फर्क पड़ता, वो कहते हैं भाई आप पढ़ ही लेते हो उतना बहुत है। तो उतने मेरे लिए बहुत है। पर जो बाकी हेटर्स उनको क्यों भाव दूं? पढ़ूंगा, गुस्सा आएगा, छोड़ो। इसलिए मैं कभी लाइव की चैट्स भी नहीं पढ़ता, इसमें भी लोग आते हैं, मैंने कहा लिखो।
कोई नहीं फर्क दिखिला पड़ता इज द तो। ओनली कंटेस्टेंट विद जीरो हेटर है। वो भी सही बात है, लेकिन क्या करूँ गाइस, पहले ही हमारा फैंस लोग गाइस एक दूसरे को हेट करते करते वो हो गया। मैं आपको एक चीज रियलिटी बताता हूँ, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीरो हेटर हो। दो हम्म। चार लोग होंगे जिनकी जल फुकरी होगी, वो गंदा लिखने आएंगे ही आएंगे, हाँ। आएंगे ही आएंगे, साफ बात। तो रहने दो, भाड़ में जान दो सबको, अपना काम करो, चिल मारो। चल द बेटा मैं हग जा रहा हूँ, बिटवीन मेरे को दिग्गी एंड सोना है। शिवेतरी, आप लोग ने कब हग किया? वो जब मैं आइडल मैच बना था, मेरे से मिलने आया ओ, था ना। अबे तभी तो बोलता हूँ, फालतू का भयंकर लड़ाइयां लड़ता है, अंदर से सॉफ्टी है साला। दो हाँ। प्यार की बातें सुनी, आ गया गले मिलने, फालतू में कलेश करने हैं। बोलता हूँ दोस्त बन ले, चुपचाप रह ले शो में, लेकिन नहीं, लड़ेंगे ना। लेकिन गाइस मैं फिर से लास्ट टाइम बोल रही हूँ, ये लोग अच्छा दोस्त है, ठीक है। ये मतलब फोकट में झगड़ा गाइस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हाँ दोस्त हैं, मैं ऐसा अभी भी बोलता हूँ, दोस्त दोस्त वाला दोस्त दोस्त नहीं नहीं है। है। बट हाँ, एपिसोड वाली बात है, कुछ बातों पे हमारे कलेश होते हैं, हमारी लड़ाइयाँ होती है, बट पर्सनल बीफ कुछ नहीं है कि भयंकर अभी बाहर मिलेंगे तो रैप्टे मारेंगे एक दूसरे के, कुछ नहीं है भाई। हम्म। मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, इट जस्ट कि बस वो शो वाले मैटर्स पे लड़ाई है कि भाई यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था। डिफरेंसेस हैं थॉट्स के, लड़ाइयाँ नहीं है। चल मारो, हम्म। शौक नहीं है लड़ने का। दोनों काम कर रहे हैं, कर अच्छा हम्म। कर रहे हैं, खुश हैं, और आप जाओ लोग उसे सपोर्ट भी करो। खुश रहो। वो अभी कुछ शो कर रहा है यास आइलैंड में, जिताओ उसे वो। आपको पता है, मैं और क्या? उन्नति भी सेलेक्ट हुआ था यस आइलैंड का। सेलेक्ट तो फिर क्या करूँ, उन लोगों ने इनवाइट किया था, मेरा पासपोर्ट प्रोसेस ही नहीं हुआ था ना, उन्नति का भी सेम हो गया। अभी मेरा पासपोर्ट आ रहा है 2 दिन में। तेरे लिखा नहीं था बाबू अबू धाबी जाना। हाँ। कोई नहीं, तू सीधा न्यूयॉर्क जाएगी। हाँ। आपको कैसे बताओ ना। सच्ची में। मैंने थोड़े बड़े शहर का नाम ले लिया। न्यूयॉर्क नहीं, हाँ हाँ एक्चुअली। तू सही में जा रही है क्या? मैंने तो ऐसे ही हाँ। बोला। हाँ। सच्ची। भाई मैं पढ़ लेता हूँ किस्मत, गाइस देखो, मैं अब किस्मत पढ़ लेता हूँ। नहीं। चलो यार गाइस, मैं सोने जा रहा हूँ, मेरी हाँ तबीयत भी ठीक ठीक नहीं, है। थोड़ा रेस्ट करता हूँ। ठीक है, गुड नाइट दा। बाय बेटा। थैंक यू फॉर टेकिंग आवर स्टैंड टुडे। दिखाया स्टैंड, दिखाया एपिसोड में, मैंने नहीं देखा। हाँ दिखाया तो। दिखाया, फिर ठीक है, फिर ठीक है, थैंक यू एमटीवी, मेरी कुछ अच्छी चीजें दिखा दी। हाँ ठीक है, गुड नाइट। सी यू बाय ऑन बाय। फर्स्ट। तू आ रही है ना? हाँ। डन, चल बाय। ला बाय। तो गाइस अभी लाइव बंद करते हैं, बहुत सारा बातें हो गया। फिर से बंद करने से पहले माया भी रोडीज देख रहा था और आपका तो गाइस लास्ट चीजें बोल देती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। बहुत अगर आपको हम लोगों ने डिसअपॉइंट किया तो मेरा अनिकेत की तरफ से दिल से सॉरी। और हमने जितना भी खेला अपने दम पे खेला और उधर तक पहुंचे, एंड बहुत थैंकफुल है स्प्लिट्सविला शो से कि दैट हमको इतना अपॉर्चुनिटी दिया। आफ्टर दैट वी गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज और बहुत ज्यादा फेम मिला, बहुत ज्यादा प्यार मिला लोगों से, जितना भी सोचा था बहुत ज्यादा। ठीक है, और दिग्विजय को प्लीज हेट मत दो, बिकॉज मे बी उसके जगह में होता उन्नति और वो खड़ा रहता दूसरा दूसरा, नहीं तो उन्नति और लक्ष्य होता तो आई वुड गो फॉर उन्नति। और फिर उन्नति या फिर दिग्विजय अलग अलग खड़ा होता तो आई वुड पिक उन्नति नॉट दिग्विजय, बिकॉज उन्नति मेरा प्रायोरिटी लिस्ट पे था ना, वैसा ही उसके प्रायोरिटी लिस्ट पे भी लक्ष्य था। तो उसको हेट मत दो, ठीक है। पर आप लोग फैंस लोग दूसरे मतलब सबका अपना अपना फैंस होता है, समझ आता है, बट बहुत ज्यादा गाली मत दो एक दूसरे को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका आइडल लोग सब ना दोस्त बन के घूम रहे होते हैं और झगड़ा करते हुए सिर्फ आप लोग रह जाते हो। सो आप सब सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो हेट देते देते। प्यार करो, प्यार बांटो, और आप लोग भी ऊपर जाओ। आप लोग भी आई होप एंड आई प्रे कि आप लोग भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे। और मेरा उधर पे जो भी है किसी के साथ ऐसा वैसा कुछ भी बीफ नहीं है, बिकॉज वहां पे ज्यादातर जितना भी झगड़ा होता था वो लोग का सिर्फ नाटक वाला झगड़ा होता था। जैसे कि मैंने बताया कि कैमरा के आगे झगड़ा, कैमरा जाते दोस्त, कैमरा आते फिर सेम झगड़ा कंटिन्यू। सो वो होता है, वो लोग करते हैं गेम के लिए, फेम के लिए, कंटेंट के लिए वो करते हैं। तो मेरा तो फर्स्ट शो था, तो वी डिडंट नो मी उन्नति, वी डिडंट नो उन्नति का सेकंड था, बट शी ऑल्सो डिडंट नो बिकॉज वी वर टुगेदर ऑल द टाइम और हम 24/7 साथ में होते थे और हम फालतू में बात नहीं करते थे, फालतू में झगड़ा सगड़ा कुछ भी नहीं करते थे, ठीक है।
मेरा दोस्त रिजा आपको पसंद करता है। हाँ ठीक है, लव आपको उतना ही बोलूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, 500 के भी हो गया। लव यू ऑल सो मच, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, बहुत दिल से, अंदर दिल से, ठीक है। और जब नेक्स्ट इफ पॉसिबल करूंगी नेक्स्ट शो, तो I'll try to make you guys proud and I'll make sure कि मैं ऐसा वैसा चीजें ना करूँ और आप लोगों का नाम भी ऊंचाई पे रखूं, और भाई साहब फैमिली ऑन टॉप। और दिस डेज आई से भाई साहब लेसर देन बिफोर, बिकॉज जब भी मैं कोई मिलती हूँ ना, सब लोग मुझे बोलते हैं कि वही भाई साहब बोलो बोल के, तो वो हो जाता है तो इसलिए भाई साहब फैमिली, मैंने एक फैमिली कमाया है, और बहुत ज्यादा प्यार। अनिकेत का फोन ऑफ हो गया तो सो सॉरी गाइज, और वो भी थैंकफुल है, और सॉरी आप लोगों को डिसअपॉइंट किया। तो हम लोग मुंबई आ रहे हैं, मैंने मेरे ब्रॉडकास्ट पे ना वो फॉर्म भेजा है। अगर आप लोग आना चाहते हो तो उधर पे फॉर्म फिलअप करो। अगर आप लोग मुंबई में हो तो आप लोग आ सकते हो, और या फिर आप लोग ट्रैवल कर सकते हो तो आप लोग उधर पे आ सकते हो और फॉर्म फिलअप करना उधर पे, मे बी दिल सेलेक्ट। तो बहुत सारा प्यार आप सबको, और आज हमारा स्पिट्सविला का जर्नी खत्म होता है। लव यू ऑल, एंड प्लीज स्टडी। जो भी स्टूडेंट्स है, आप लोग पढ़ाई छोड़ छोड़ के देखते हो, आप फ्री टाइम पे देखो, सब कुछ करो, बट वो होता है ना। तो गाइज हमारा स्पिट्स विलाज का जर्नी आज खत्म होता है, और थैंक यू सो मच वंस अगेन, दिल से, मेरे दिल से आपके दिल तक बहुत सारा प्यार, एंड लव यू ऑल सो मच। साइनिंग आउट आज से स्पिट्स विला से, और उतना ही। लव यू ऑल, बाय साउथ फैमिली।